महाराज श्री ने कहा, मैं तुम्हें पहले साधन धाम के बारे में बता ही चुका हूं कि वहां पिछले 9000 वर्षों से मेरा खाली पड़ा आसन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब मेरा वह समय समीप आ गया है जब मैं साधन धाम में वापस लौटकर अपना आसन ग्रहण करूंगा। तब मैं हजारों वर्षों के लिए समाधि में चला जाऊंगा। मालवा क्षेत्र के कुछ सिद्ध अदृश्य महापुरुष महाराज श्री के संपर्क में थे। हिमालय के कई सिद्ध महापुरुष के साथ भी उनका संपर्क था। अदृश्य महापुरुष यदाकदा भगवती चामुंडा के दर्शन करने टेकड़ी पर आया करते, साथ ही नारायण कुटी पर भी उनका आगमन हो जाया करता है। कई साधकों को कई बार किसी के चलने का आभास होता है, जबकि दिखाई कुछ नहीं देता। साधन शिखर पुस्तक से मैंने भरथरी महाराज जी, योगी नागनाथ महाराज जी, चंद्रवरदाई जी और योगी सीलनाथ महाराज जी की जो भी बात साधन शिखर पुस्तक में बताया गया है वो मैंने आप लोगों को सुनाया। अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे अवश्य सुन लीजिएगा। आप लोगों को बहुत सारी आश्चर्यजनक और रहस्यमयी चीज़ें सुनने को मिलेगी। आज हम लोग सुनेंगे स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी के बारे में। स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी को अनंत कोटि प्रणाम कर मैं शुरू कर रहा हूं। चामुंडा माता जी की टेकड़ी से संबंधित सिद्ध महापुरुषों में स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी 5वीं तथा अंतिम कड़ी थे। महाराज श्री ने भरथरी, योगी नागनाथ, चंद्रवरदाई तथा योगी सीलनाथ महाराज जी के वृत्तांत तो कह सुनाए, किंतु अपने विषय में कुछ नहीं कहा, कह भी नहीं सकते थे। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना किसी अध्यात्म प्रेमी महापुरुष से अपेक्षित भी नहीं। अतः महाराज श्री को जैसे कुछ भी मैं समझ पाया अपनी ओर से लिखने का प्रयत्न करता हूं। वैसे किसी महापुरुष को समझ जान पाने में मेरी बुद्धि बहुत अल्प है, फिर भी प्रयास तो किया ही जा सकता है। सीलनाथ महाराज के ब्रह्मलीन होने के कोई 25 वर्ष पश्चात स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी का देवास में पदार्पण हुआ। इस बीच देवास तथा माता जी की टेकड़ी में कोई विशेष बदलाव नहीं आया था, सिवाय इसके कि टेकड़ी के वृक्ष कटते कटते टेकड़ी भूखंड के एक उभरे हुए बंजर टुकड़े के समान रह गई थी। महाराज श्री पहले देवास नगर में, फिर सीलनाथ महाराज जी धूनी संस्थान एवं तत्पश्चात मारतंड कार्यालय में रहे। वहीं से नारायण कुटी में निवास के लिए आ गए। नारायण कुटी पर पहले एक महात्मा स्वामी नारायणानंद सरस्वती रहा करते थे। उस समय कुटी में एक रहने का कमरा, लोगों से मिलने के लिए एक थोड़ा बड़ा कमरा, एक छोटा सा देवघर तथा एक छोटी सी रसोई, बस इतना ही था। नारायण कुटी टेकड़ी पर होने से सभी ढलवान था, जिसे बाद में काट काट कर कई सीढ़ी नुमा समतल आंगन बना दिया गया। महाराज श्री 2-4 बार स्वामी नारायणानंद सरस्वती से मिले भी थे। उन्होंने महाराज श्री से कहा भी था, आप कहाँ जगह ढूंढते फिर रहे हैं, यहीं आ जाइए, दोनों रह लेंगे। महाराज श्री ने कहा था, कुटिया में इतनी जगह ही कहाँ है जो मैं भी यहाँ आकर रहने लगूं। किंतु जो होना होता है होकर रहता है। एक दिन देवास नगर में यह समाचार जोरों से फैला कि स्वामी नारायणानंद सरस्वती नहीं रहे। उस समय तक भी यह बात किसी के मन में नहीं थी कि महाराज श्री कुटी में जाकर निवास करेंगे। नारायण कुटी को देवास की नगर पालिका ने अपने अधिकार में ले लिया तथा उसकी देखरेख के लिए एक कमेटी बनाकर नारायण कुटी उसे सौंप दी। उस कमेटी में महाराज श्री के एक शिष्य भी थे। बाकी सभी सदस्य भी धार्मिक वृत्ति के थे। उन्होंने महाराज श्री की स्वीकृति लेकर नगरपालिका में प्रयत्न आरंभ कर दिया। अंततः नगरपालिका ने एक प्रस्ताव पारित करके नारायण कुटी महाराज श्री के अधिकार में दे दी। इस प्रकार महाराज श्री कुटी में पहुंच गए। मैं जब सन 1959 में प्रथम बार देवास पहुंचा, उस समय महाराज श्री नेपाल गए हुए थे। उस समय तक देवास सीनियर तथा देवास जूनियर दोनों रियासतों का भारत में विलय हो चुका था तथा दोनों रियासतों को मिलाकर देवास एक जिला बन चुका था। महाराज श्री कोई 2 महीने के पश्चात देवास लौटे थे। तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा में आश्रम पर रहा था। वैसे मैं महाराज श्री के गाजियाबाद में दर्शन कर चुका था। फिर जब महाराज श्री पंजाब पधारे तो अकेले थे। मैं 3 दिन उनकी व्यक्तिगत सेवा में रहा था। उन दिनों की स्मृतियों को लेकर मेरा मन तरंगित बना रहता था। कितनी सादगी थी महाराज श्री में, बच्चों जैसा स्वभाव,
न कोई बनावट न दिखावा। किंतु जब कभी ज्ञान की खिड़की खुल जाती थी तो जैसे महाराज श्री का व्यक्तित्व निखार पर आ जाता था। नांगल के निवास में मैंने देखा था कि रात को जब भी मेरी नींद खुली, महाराज श्री को साधन में बैठे पाया। वह सब स्मृतियां महाराज श्री की प्रतीक्षा करने में मेरी सहायक थी। साधकों को गुफा में साधन करते मैंने देखा तो नहीं, किंतु साधन में उदय होने वाली उनकी स्वाभाविक आवाजें सुनकर साधन का कुछ परिचय अवश्य प्राप्त हो गया था। गुरु क्या कर सकते हैं, उसकी कुछ कुछ अनुभूति होने लगी थी। मैं जब नांगल में था तो मेरे गुरु विरोधी विचार थे। मैं दीक्षा लेने अवश्य आ गया था, किंतु अभी तक भी मन में कई संशय लिया बैठा था। पर नारायण कुटी का वातावरण एकदम गुरुमय था। लोगों के मन में महाराज श्री के प्रति कैसी अटूट श्रद्धा थी। महाराज श्री के आने से पूर्व ही मेरा मन गुरु रंग में रंग चुका था। अब तक आश्रम के लिए खरीदारी का काम मेरे पास आ चुका था। मैं बाजार जा रहा था, किंतु मन में महाराज श्री की स्मृतियां ही घूम रही थी। कभी नांगल में सत्संग में कहे उनके शब्द कानों में गूंजने लगते, कभी सतलज के किनारे के घूमने का दृश्य आंखों में उभरने लगता। कैसा भोलापन था उनके चेहरे पर, हर समय खिला हुआ। मन की शांति उनके मुखमंडल पर प्रतिबिंबित हो रही थी। न कोई चिंता, न उत्तेजना, एकदम सौम्यता। मैं खरीदारी करके आश्रम लौटा तो महाराज श्री को बरामदे में कुर्सी पर बैठे पाया। उनके मुख पर यात्रा की थकान के कोई लक्षण नहीं थे। उन्होंने मुझे एकदम पहचान लिया। मैंने प्रणाम किया तो बोले, तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी, मुझे कुछ ज्यादा ही समय लग गया। फिर कुछ देर ठहर कर कहा, किंतु प्रतीक्षा में भी एक आनंद है। नजर निरंतर द्वार पर ही टिकी रहती है। अब आए कि अब आए, बिना प्रयत्न के ही एकाग्रता का अभ्यास होता रहता है। प्रतीक्षा करना ही तो भक्ति है। भगवान के प्रकट होने की प्रतीक्षा, मन निर्मलता की प्रतीक्षा, जगत से उपरामता की प्रतीक्षा, यही तो भक्ति है। मैं मौन धारे खड़ा था। महाराज श्री के आने की इतनी प्रसन्नता थी कि मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। महाराज श्री ने मेरे मन की स्थिति को भांप लिया। बोले, यहां पहुंचने में कोई असुविधा तो नहीं हुई? अब मुझे बोलना ही था, नहीं महाराज जी। उससे आगे महाराज श्री ने कोई बात नहीं की। मैं भी रसोई घर में जाकर अपने काम में व्यस्त हो गया। मुझे अनुभव हो रहा था कि महाराज श्री के आ जाने से मेरे पांव में स्फूर्ति आ रही है। मन में उत्साह दुगना हो गया था। दूसरे दिन मुझे कहा गया कि महाराज श्री घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम जरा साथ चले जाओ। महाराज श्री के साथ प्रातः भ्रमण में जाने का क्रम प्रथम दिवस से ही चल निकला तथा तब तक चलता रहा जब तक कि सन 1968 में उनका शरीर अस्वस्थ नहीं हो गया। महाराज श्री का नित्य भ्रमण करना तथा मेरा साथ होना मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ, क्योंकि इस तरह श्री चरणों के निकट सानिध्य के लाभ का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय महाराज श्री उन्मुक्त भाव में होते थे। रोक टोक करने वाला कोई होता नहीं था। कभी किसी ग्रंथ पर बात चल निकली तो कभी किसी अनुभव का विश्लेषण होने लगता, तो कभी किसी महापुरुष का कोई प्रसंग विशेष। उस समय वे कई ऐसी बातें भी कह जाते थे जिन्हें जन समाज में करने से संकोच करते थे। भ्रमण के समय उनकी जो स्वाभाविकता, निसंकोचता, उन्मुक्तता, निश्चलता एवं निर्भीकता दिखाई देती थी, उस पर आश्रम में जाकर पतला सा आवरण ओढ़ लेते थे। कारण मैं नहीं जानता, कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त था कि मुझे महाराज श्री के प्रातः भ्रमण के समय का आनंद मिल रहा था। घूमने का पहला दिन। महाराज श्री का कमंडल लिए मैं महाराज श्री के पीछे पीछे टेकड़ी पर चढ़ता जा रहा था। जीवन में पहली बार किसी महापुरुष के साथ अकेला घूमने निकला था। अंतर में कभी उत्सुकता, कभी प्रसन्नता, कभी संकोच तो कभी मन में छिपा भय चित्त में ऊपर नीचे आ रहे थे। ऐसा कहीं सुन रखा था कि यदि किसी महापुरुष के साथ कहीं जाने का प्रसंग आ जाए तो उनके आगे आगे नहीं चलना चाहिए, उनके साथ साथ भी नहीं चलना चाहिए,
अपितु उनके पीछे पीछे चलना ही कर्तव्य है। तो मैं इस बात की सावधानी बरतते हुए जा रहा था कि मेरा कदम कहीं महाराज श्री के बराबर ना चला जाए। टेकड़ी के ऊपर पहुंचकर महाराज श्री थोड़ी देर के लिए एक दीवार पर बैठ गए थे। मैं कमंडल लिए पास खड़ा था। महाराज श्री ने पूछा, कैसा लगा देवास? पता नहीं कहां से मुझ में बात करने की शिष्टता उभर आई थी। मैंने कहा, जहां आप हैं वहां तो अच्छा ही लगेगा। महाराज श्री ने बोला, मैं जब नेपाल में था उस समय देवास कैसा लगता था? मैंने कहा, उस समय आपकी याद साथ थी। आपकी याद के झीने आवरण में से देवास को देखता था, इसलिए वह भी सुंदर दिखाई देता था। महाराज श्री अपनी छड़ी संभालते हुए उठकर चल दिए थे। मैं पूर्ववत पीछे चल रहा था। महाराज श्री के अंतरतल में झांक पाने की सूझबूझ उस समय मुझ में एकदम नहीं थी। कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, इन्हीं बातों को देखने तक ही अपनी पहुंच थी। महाराज श्री की कृपा से ही यह समझ धीरे धीरे विकसित होती गई, अथवा ऐसा समझिए कि महाराज श्री ने स्वयं ही अपना यथार्थ स्वरूप धीरे धीरे उजागर करना आरंभ कर दिया। उस दिन अधिक बात न हो सकी। पूछा, कहाँ रहते थे? क्या साधना करते थे? तुम्हारे मित्र कौन थे? तुम्हें हमारा पता कैसे लगा? इत्यादि। आश्रम में लौटकर महाराज श्री अपनी कुटिया में चले गए थे। उनके पास रहने वाले ब्रह्मचारी जी भी उनकी सेवा में अंदर ही थे। मैंने झोला उठाया तथा साग भाजी लेने बाजार चला गया। मुझे लोगों से बातचीत में यह पता चला कि महाराज श्री का जन्म झज्जर यानी हरियाणा में हुआ था। पूर्व नाम मुनीलाल था। पहले गाजियाबाद में वकालत करते थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी रहे, किंतु यह सारी जानकारी केवल सांसारिक थी। मैं यह भी जानता था कि इनके गुरु योगानंद जी महाराज ऋषिकेश में रहते थे तथा उन्होंने अभी अभी अपने भौतिक देह का त्याग किया था। शक्तिपात का शब्द भी बार बार मेरे कानों में आकर टकराता रहता, किंतु शक्तिपात क्या है, उसका प्रभाव क्या है, शक्ति किस प्रकार कार्य करती है, शक्ति जागृति का क्या अर्थ है, आदि विषयों में अनभिज्ञ था। देवास आकर साधन में बैठे लोगों की आवाजें सुन सुनकर तथा लोगों से सत्संग करके कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त कर पाया था। जब मैं दिल्ली में था तो किसी ने महायोग विज्ञान मुझे पढ़ने को दिया था, जिसे उस समय मैं समझ नहीं पाया था तथा पुस्तक वापस कर दी थी। नांगल में भी देवात्म शक्ति पढ़ने का अवसर मिला था, किंतु विषय ऊपर ऊपर से ही निकल गया था। शाम को महाराज श्री कुटिया के सामने वाले आंगन में कुर्सी पर बैठे थे। सामने दरी बिछाए भक्तगण जमे थे। मैं भी डरता झिझकता सब लोगों के पीछे जाकर बैठ गया था। एक भक्त ने बोला, महाराज जी, यदि कोई साधक बैठकर अपने अंतर में घटित होने वाली घटनाओं, विचारों तथा भावनाओं को देखता रहे तो क्या यह साधन नहीं है? फिर शक्तिपात तथा गुरु की क्या आवश्यकता है? क्या यह व्यर्थ की कवायद नहीं जिसे गुरुओं ने अपना महत्व दर्शाने के लिए ओढ़ रखा है? मैं जरा आगे खिसक कर बैठ गया था, क्योंकि यह प्रश्न मेरी रुचि का भी था। शक्तिपात की कुछ उड़ती उड़ती जानकारी ही मेरे पास थी, इसलिए ऐसी शंकाओं का मन में उभरना स्वाभाविक था। महाराज श्री ने कहा, तुम्हारा प्रश्न अवश्य ही विचारणीय है, किंतु यह कहना कि गुरुओं ने अपना महत्व दर्शाने के लिए शक्तिपात का विषय खड़ा कर रखा है उचित नहीं। जो केवल जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही यह कार्य करते हैं, उन पर वही व्यक्ति ऐसा आक्षेप कर सकता है जिसका हर बात में कोई ना कोई स्वार्थ ढूंढने का स्वभाव हो। किसी बात को सोचे समझे बिना कह देना नादानी है। यह ठीक है कि शरीर में सभी क्रियाएं शक्ति द्वारा ही घटित होती है। इन क्रियाओं का अवलोकन दो प्रकार से हो सकता है, क्रियाओं को अपने से भिन्न अनुभव करते हुए अथवा इन क्रियाओं से अभिन्न होकर, दृष्टा भाव में स्थित होकर अथवा कर्ता भाव में गर्वित होकर। शरीर में घटित होने वाली क्रियाओं में अपने से भिन्नता की अनुभूति तथा दृष्टा भाव का उदय शक्तिपात की अपेक्षा रखता है।
यह लक्षण तभी प्रकट होते हैं जब शक्ति अंतर्मुखी जागृत हो जाए, अर्थात साधक के लिए अंतर क्रियाओं का अवलोकन ही पर्याप्त नहीं है। क्रियाओं से भिन्नत्व का भाव एवं साक्षित्व होना भी आवश्यक है, जो कि शक्तिपात के बिना संभव नहीं। शक्तिपात कोई व्यापार नहीं जिसमें स्वार्थ का समावेश हो। यह कोई दिखावे की वस्तु नहीं जिसमें दंभ हो, कोई धन संपत्ति नहीं जिसमें मोह हो। यह भौतिकता एवं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाने की विद्या है, जिसमें गुरु शिष्य दोनों को स्वार्थ, दंभ तथा मोह का त्याग कर साधन तत्परता आवश्यकता है। आजकल कुछ लोगों ने गुरु कार्य तथा शक्तिपात को व्यापार बना लिया है, किंतु जहां व्यापार होता है वहां शक्तिपात नहीं होता। बाहर बोर्ड अवश्य शक्तिपात का ही लगा होता है। यह सब सुनकर मैं सोच में पड़ गया। उस समय बुद्धि तर्क का सहारा अधिक लेती थी, अनुभव कुछ था नहीं। यह कैसे संभव हो सकता है? क्रिया भी करो तथा क्रिया को अपने से भिन्नता का अनुभव भी करो, कर्ता होकर भी साक्षी बने रहो। गुफा में से जो आवाजें आती हैं, क्या यह सभी साधक उनके केवल साक्षी हैं? इस तर्क को कोई अदालत कैसे स्वीकार कर सकती है? चोरी मैंने नहीं की, मेरे शरीर ने की है। मैं तो केवल साक्षी था। मेरे अंतर में चल रही उथल पुथल का महाराज श्री को कैसे भान हो गया? बोले, दुनियादारी, लेन देन, कोर्ट कचहरी का यह विषय ही नहीं। शरीर द्वारा किए गए कर्म के लिए अदालत शरीर को ही दोषी मानेगी। शरीर के अंतर में बैठा साक्षी अदालत की परिधि में नहीं आता। वह यह समझ ही नहीं सकते कि शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का शरीर केवल माध्यम है। अंतर के साक्षी से उन्हें कोई संबंध नहीं। कानून की किसी पुस्तक में नहीं लिखा कि शरीर केवल माध्यम है। उनके अनुसार दोषी के शरीर को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। मैं विचार करने लगा कि मेरे तथा महाराज श्री के दृष्टिकोण में इतना अंतर क्यों है। काफी चिंतन मनन के पश्चात इस परिणाम पर पहुंचा कि मेरे दृष्टिकोण के विकास का आधार केवल शाब्दिक ज्ञान है। कोई पुस्तक पढ़ी, जैसा समझ में आया दृष्टिकोण बना लिया। किंतु महाराज श्री के सोचने का आधार पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ निजी अनुभव भी है। इसलिए उनकी विचार शैली में स्वतंत्रता एवं मौलिकता है। महाराज श्री के अनुभवों को केवल तर्कों के आधार पर नहीं कसा जा सकता, अपितु उनके आधार पर तर्क स्थापित किए जा सकते हैं। मैंने यह निष्कर्ष भी निकाला कि जब तक मुझे महाराज श्री जैसे अनुभव प्राप्त नहीं होते, मैं उनकी बात को पूरी तरह नहीं समझ सकता। जिस दृश्य को देखकर वह बात कर रहे हैं, वह दृश्य मेरे समक्ष भी होना चाहिए। महाराज श्री के कथनानुसार उसके लिए शक्ति की क्रिया की अपने से भिन्नता एवं साक्षी भाव का उदय आवश्यक है। संभवतः गुरु इस अनुभव का आरंभ करा देते हैं। उनकी इस प्रक्रिया का नाम ही शक्तिपात है। यही पारस को छूकर सोना बन जाता है, क्योंकि गुरु के समान ही शिष्य में भी बंद पड़े अंतरावलोक के पट खुल जाते हैं। महाराज श्री ने कहा, अभी तुम्हें हमारी बातों की पूरी तरह समझ नहीं आ सकती, क्योंकि जिस ऊंचाई पर तथा जिस कोण पर खड़े होकर हम जैसा दृश्य देख रहे हैं, वह सब तुम्हें उपलब्ध नहीं है। तुम्हारी शक्ति का अंतर्मुखी प्रवाह अभी आरंभ नहीं हुआ। अंतर शक्ति क्या है, तुम्हें अभी इसकी कल्पना नहीं। शक्ति की जागृति के पश्चात की क्रियाएं अभी तुम्हारे सामने नहीं। तर्क एक बात को समझने का प्रयत्न तो कर सकता है, किंतु अनुभव नहीं करा सकता। अनुभव शक्तिपात का विषय है। जब तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी तो तुम बिना समझाए समझ जाओगे, और वास्तव में हुआ भी वैसा ही। कोई 1.5 महीने के पश्चात आज वह सुबह घड़ी थी जब मैं प्रातःकाल 4 बजे स्नान आदि के अनंतर 2 अन्य दीक्षार्थियों के साथ गुफा में महाराज श्री के समक्ष था। उनके सिर पर हाथ रखते ही शरीर झंझना उठा था, जोर से उछला तथा धड़ाम से पृथ्वी पर आ गिरा था। अपने अंतर में अपने से भिन्न क्रियाओं का अनुभव, प्रथम अनुभव। मैं क्रियाओं का केवल साक्षी था, दूसरा अनुभव। क्रिया में मेरी इच्छा अथवा संकल्प कोई हस्तक्षेप नहीं, तीसरा अनुभव। इन क्रियाओं के लिए शरीर तथा इंद्रियां केवल आधार थी, चौथा अनुभव।
यह बातें समझने जानने के लिए अब मुझे किसी प्रवचन की आवश्यकता नहीं थी। पठन पाठन अथवा चिंतन मनन भी बेकार हो रह गया था। यह सभी अनुभूतियां जैसे महाराज श्री के एक संकेत की प्रतीक्षा में थी। जब साधन के पश्चात प्रणाम करने महाराज श्री की कुटिया में गया तो बोले, क्या अब भी तुम्हारे पुराने प्रश्न पहले की तरह मन में जमे हैं? मैं धराशायी हो गया। गुरु क्या है यह आपने बताया नहीं, करके दिखा दिया। शरीर मात्र पुतली है, इसका क्रियात्मक दिग्दर्शन करा दिया। आपकी शरण ग्रहण करना सार्थक हो गया। महाराज श्री ने कहा, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, यह सब भगवती क्रिया शक्ति की लीलाएं हैं, अंतर गुरु की कृपाशीलता है। आज के पश्चात तुम्हारे साधन का सारा क्रम बदल गया है। अब तुम साधक की मिथ्या उपाधि से मुक्त होकर केवल दृष्टा रह गए हो। दृष्टा बने रहना ही तुम्हारा साधन है। कुछ नहीं करना ही तुम्हारा प्रयत्न है। जो करना होगा भगवती करेंगी, देखते रहो। फिर कहा, अब सूत्र तुम्हारे हाथ में आ गया है, पकड़े रहो, चलते रहो। मैंने कहा, गुरुदेव, अब तक सुनते आए थे कि मौन ही उपदेश है, किंतु आज प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि मौन ही यथार्थ उपदेश है। न कोई शब्द न वाणी, किंतु शिष्य के संशय छिन्न भिन्न होते जा रहे थे। मैं उठकर भोजन करने चला गया था, किंतु मन में महाराज श्री विषयक विचार ही घूम रहे थे। यदि महाराज श्री ने मुझे साधन पथ पर आरूढ़ कर दिया है तो उनकी अपनी आंतरिक स्थिति क्या होगी? कितनी गहराई तक अंतर में प्रवेश होगा? उनकी अंतरानुभूतियां कितनी महान होंगी? जगत उन्हें कैसा भासित होता होगा? आदि आदि विचार अंतर में छाए रहे। मैं 10 वर्षों से कुछ अधिक महाराज श्री के अत्यंत निकट सानिध्य में निरंतर रहा। मैंने ऐसा अनुभव किया कि ऐसा महात्मा दूसरा मैंने नहीं देखा। ऐसी दया तथा ईश्वर के प्रति ऐसा अनुराग, योगियों में योगी, भक्तों में भक्त तथा ज्ञानियों में ज्ञानी, शास्त्र ज्ञान में भी पारंगत, व्यवहार में भी अति कुशल। जैसे एक ही पात्र में विभिन्न रंगों तथा आकृतियों के विभिन्न रत्न भर दिए गए हो। बीच बीच में शंका भी सिर उठाती रही, किंतु महाराज श्री के साधन, ज्ञान, व्यवहार तथा व्यक्तित्व के प्रभाव से स्वयं ही निरस्त भी होती रही। एक बार मैं महाराज श्री के पास बैठा था। एक भक्त आया, प्रणाम किया तथा 100 रुपए भेंट स्वरूप भेंट किए। उस समय 100 रुपए बहुत होते थे। महाराज श्री ने पूछा, तुम्हें कितनी पगार मिलती है? भक्त ने कहा, 500 प्रति मास के लगभग। महाराज श्री ने उत्तर दिया, तुम्हारे घर के कितने सदस्य हैं? भक्त ने कहा, 8। क्या खर्चा पूरा हो जाता है या कुछ कठिनाई आती है? कठिनाई तो रहती है। इस पर महाराज श्री उस पर बहुत नाराज हुए। बोले, फिर 100 रुपए हमें कैसे दे रहे हो? हम गुरु इसलिए नहीं बने कि तुम्हारा खून चूस ले। देखो, हम सन्यासी हैं। ईश्वर कृपा से हमारा काम चलता रहता है। आप गृहस्थ हैं, आपके उत्तरदायित्व है, आपकी कठिनाइयां हैं। पहले उधर ध्यान देना आपका कर्तव्य है तथा यही हमारी सेवा भी है। यह 100 का नोट उठा लो, 11 रुपए हमें दे दो। एक मिस्त्री ने कई वर्ष तक आश्रम में निर्माण कार्य किया था। अब 2 वर्ष उसे आश्रम का काम छोड़े हो गए थे, किंतु कभी कभी महाराज श्री के दर्शन करने चला आता था। उसके यहां चोरी हो गई, जिसमें उसकी स्थिति के अनुपात से काफी नुकसान हो गया था। दूसरे दिन जिस जगह वह काम कर रहा था, वहां पर मचान टूट जाने से वह गिर गया था तथा उसे काफी चोटें आई थी। महाराज श्री ने सुना तो हृदय दया से भर उठा। मुझे बुलाकर कहा, कुछ रुपए उस मिस्त्री के घर ले जाकर दे आना। हमारे यहां जो आदमी दूध देने आता है उसे कहना कि हमारे हिसाब में 1 सेर दूध रोज उस मिस्त्री के घर दे दिया करे। तुम्हारे पास नए कपड़े बहुत रखे हैं, कुछ कपड़े भी उसे दे आना। उसे कहना कि कोई आवश्यकता हो तो हमें कहे। महाराज श्री की दयालुता देखकर मैं भाव विभोर हो उठा। वर्तमान स्वार्थमय युग में ऐसा दयालु तथा उदार व्यक्तित्व मिलना कठिन है।
गुरु महाराज के हृदय का भाव मैं कुछ कुछ समझने लगा था। यह भी स्पष्ट होता जा रहा था कि गुरु सबसे बड़ा देवता क्यों है। गुरु सबको देता है, बांटता ही चला जाता है, किंतु लेता कुछ नहीं। तभी विचार आया कि फिर गुरु सेवा का इतना गुणगान क्यों किया जाता है। उत्तर आया कि वह शिष्य का कर्तव्य है। गुरु यदि कुछ लेते हैं तो शिष्यों के रहने खाने पर ही खर्च कर देते हैं। जिस गुरु में स्वार्थ तथा लोभ उभर आता है वह गुरुत्व से गिर जाता है। महाराज श्री का दया भाव केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के प्रति भी था। कोई वृक्ष काटने के तो वे एकदम विरोधी थे। छोटे बच्चों के साथ अत्यंत प्रेम करते थे। मातृशक्ति के प्रति अगाध आदर था। मैं यह सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा कि वे मेरे गुरुदेव थे, वरन इसलिए कह रहा हूं कि यह उनके स्वाभाविक गुण थे। उनसे प्रेम प्राप्त करने में जितना आनंद था, उससे अधिक उनकी डांट खाना आनंददायक था, क्योंकि तब स्नेह का भाव अधिक मुखर हो उठता था। बस इतना कहना ही पर्याप्त है कि महाराज श्री अपना उदाहरण आप थे। भगवती विषयक उद्गार। टेकड़ी के विषय में चर्चा करते हुए महाराज श्री ने एक बार कहा था, ऐसा लगता है कि टेकड़ी के साथ हमारा पूर्व जन्मों का कुछ संबंध है। जब हम प्रथम बार यहां आए थे तो ऐसा आभास हुआ था मानो यहां के दृश्यों तथा वातावरण से हमारा कुछ पूर्व परिचय है। इन पत्थरों भरे रास्तों के हम पहले भी फांदते रहे हैं। जब माता जी की गुफा के हमने पहली बार दर्शन किए तो हम विस्मित होकर देखते रह गए थे, क्योंकि यहाँ की जो कल्पना, जो दृश्यावली एवं माता जी की जैसी भावना लेकर आए थे, वह हमारी धारणाओं, भावनाओं तथा विचारों से पूर्णतया मेल खाती थी। इस स्थान के प्रति मन में विशेष प्रकार का आकर्षण हुआ, किंतु उस समय तक यहां आकर रहने की बात नहीं सोची थी। प्रथम बार मुझे यहां जैसे अनुभव हुए थे वह मैं पहले कह ही चुका हूं। यही कहा जा सकता है कि हम जो यहां आकर रह रहे हैं, इसमें हमारा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, सब माता जी की कृपा है। उन्हीं ने बुलाया, हम आ गए। आश्रम के आंगन में महाराज श्री ने माता जी को प्रणाम करते हुए कहा, मनुष्य के प्रयत्न से होता भी क्या है? इसका कदापि यह अर्थ नहीं कि मनुष्य को प्रयत्न करना ही नहीं चाहिए। प्रयत्न उसका आजीवन उत्तरदायित्व है, किंतु परिणाम भगवती के हाथ में है। वह चाहे तो बिना किसी पुरुषार्थ के कुछ भी प्रदान कर दे, चाहे तो जीव कितने भी हाथ पैर पटके, कैसे भी माथे घिसे, किंतु उसकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं करे। इस पर एक भक्त ने प्रश्न किया, भगवती के कई स्वरूप हैं, कौन सा स्वरूप सर्वाधिक कल्याणकारी है? इस पर महाराज श्री ने कहा, भगवती एक ही है। जैसे भक्त की श्रद्धा होती है, उसी रूप में भगवती की उपासना करता है। पुराणों में भगवान तथा भगवती के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है, तथा प्रत्येक स्वरूप को सृष्टि का कर्ता हर्ता बताया गया है। स्पष्ट है कि सृष्टि के कई कर्ता हर्ता नहीं हो सकते, किंतु कई भगवानों तथा कई भगवतियों की किसी के मन में उलझन हो भी तो वह तभी तक है जब तक भगवती भक्त के अंदर में अपना स्वरूप या क्रियाशीलता प्रकट नहीं कर देती। अंतर में भगवती की क्रियाशीलता जगत में भगवती के कई स्वरूपों की समस्या का समाधान कर देती है। उदारता। आज आश्रम पर बाहर से एक दंपत्ति आए थे। उनके साथ उनका एक नौकर भी था। काफी सुविधा संपन्न ज्ञात होते थे। महाराज श्री को भेंट करने के लिए फलों के टोकरे, मिठाइयों के डिब्बे, ठंडे गरम कपड़े और न जाने क्या क्या साथ लाए थे। इतना सामान लाते पहले मैंने किसी को नहीं देखा था। एक डिब्बे में कुछ विशेष अच्छी मिठाई दिखाई दे रही थी। सोचा कि यह डिब्बा महाराज श्री के लिए रख लेंगे, साथ में अपने को भी अच्छी मिठाई चखने को मिल जाएगी। किंतु महाराज श्री ने वही डिब्बा सबसे पहले हाथ में लिया और प्रसाद बांटना आरंभ कर दिया। मेहमानों, आश्रम वासियों, दर्शनार्थियों सबको बुलाकर फल तथा मिठाइयां लुटाने लगे। सब डिब्बे खाली हो गए, सब फल बट गए, केवल एक डिब्बा बच गया।
महाराज श्री ने मुझे कहा, शाम को पुजारी जी आए तो यह डिब्बा भगवान के नैवेद्य के लिए दे देना। मैं मन मार कर रह गया था। महाराज श्री तथा मेरे लिए मिठाई का एक टुकड़ा तक नहीं बचा था। इस एक ही उदाहरण से महाराज श्री की चित्त स्थिति के कितने ही लक्षण प्रकट हो जाते। वह मन के अत्यंत उदार थे, दूसरों को खिलाकर उन्हें सुख मिलता था, तभी तो सारा प्रसाद बांट दिया। अपने लिए मिठाई का एक टुकड़ा भी नहीं रखा। उन्हें अपनी जुबान के चस्के पर कितना नियंत्रण था। वे निस्वार्थी थे। एक छोटी सी घटना ने उनकी आंतरिक स्थिति को कहां तक प्रकाशित कर दिया था। मैं सोचता रहा। आश्रम पर अनेकों लोगों का आना जाना था। उनके व्यवहार से उनकी चित्त स्थिति का पता चल जाता था। मेरी अपनी चित्त की अवस्था भी मेरे सामने थी। महाराज श्री के विशाल व्यक्तित्व के सामने सब कितने बौने थे। इन्हीं गुणों के कारण महाराज श्री सबके वंदनीय थे। साधन का कोई भी मार्ग हो, कैसा भी सिद्धांत हो, यम नियमों का पालन सबके लिए आवश्यक है। जबकि यम नियम पालन के प्रति प्रायः साधक उदासीन रहते हैं, किंतु महाराज श्री को इनका पालन करने के लिए किसी प्रकार के विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि स्वभावतः ही यह अवस्था प्राप्त थी। कितना भी बड़ा प्रलोभन हो, किंतु उनका मन प्रभावित होते कभी नहीं देखा गया। एक बार महाराज श्री भ्रमण में थे। सेवा में मैं साथ था। एक स्थान पर गाड़ी से उतरकर उसी शाम को दूसरी गाड़ी पकड़कर अन्यत्र चले जाने का कार्यक्रम था, अर्थात वहां एक ही समय का भोजन करना था। जिनके पास हम ठहरे थे वह बड़े सेठ जी थे। बड़ा व्यापार, बड़ा मकान, नौकर चाकर, कार सवारी, सभी कुछ। उन्होंने पूछा, महाराज जी भोजन में क्या बनवा दूं? महाराज श्री ने उत्तर दिया, भोजन तो करना ही है, जो बनेगा वही ठीक है। सेठ जी व्यवस्था के लिए अंदर चले गए। उसी नगर का एक अन्य व्यक्ति, जो कि महाराज श्री का दीक्षित था किंतु आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमजोर था, वह भी पास बैठा था। उसने कहा, इच्छा तो हमारी भी बहुत होती है कि हमारे यहां भी आप पधार कर हमारे घर पवित्र करें, किंतु अभी तक तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह सौभाग्य हमारे भाग्य में नहीं है। महाराज श्री 2 क्षण के लिए उसकी ओर देखते रहे, फिर कहने लगे, निराश होने की कोई बात नहीं। यह समय सदैव ऐसा ही रहने वाला नहीं है। बाकी रही बात तुम्हारे यहां जाने की, तो आज का भोजन हम तुम्हारे यहां ही करेंगे। तुम घर जाकर व्यवस्था कर जाओ। सेठ जी को बुलाया और कहा, अंदर जाकर हमारे लिए भोजन बनाने को मना कर दो। आज का भोजन हम इनके यहां करेंगे। सेठ जी सुनकर हैरान रह गए। इनके यहां भोजन? क्योंकि सेठ जी उसकी निर्धनता से भली भांति अवगत थे। उस व्यक्ति का भी महाराज श्री की बात सुनकर मुंह खुले का खुला रह गया। निवेदन किया, यह तो मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपने मेरे घर पधारने की बात कही, किंतु मैं संभवतः आपकी यथा योग्य सेवा नहीं कर पाऊंगा। महाराज श्री ने कहा, तुम्हारे पास यदि धन नहीं है तो भावना, श्रद्धा और प्रेम का धन तो है। तुम जैसी भी सेवा करोगे हमें स्वीकार है। तुम घर जाकर व्यवस्था संभालो। वह व्यक्ति घर चला गया। सेठ जी ने बोला, महाराज जी मैं उसकी आर्थिक स्थिति से भली प्रकार परिचित हूं। कुछ भी व्यवस्था कर पाने में उसे असुविधा ही होगी। मैंने कभी जाकर उसका घर देखा तो नहीं, किंतु अनुमान है कि बहुत छोटा तथा गंदा होगा। उसके घर में आपके लिए ढंग का एक आसन तक नहीं होगा। महाराज श्री ने उत्तर दिया, तब तो उसके घर हमारा जाना और भी आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उसके अपने भी पराये हो गए होंगे। हमारे जाने से उसको कितना मानसिक संतोष होगा। कुछ देर के पश्चात वह व्यक्ति महाराज श्री को लिवा ले जाने के लिए आ गया। उसके चेहरे पर प्रसन्नता, उत्तेजना तथा संकोच के भाव एक साथ प्रकट हो रहे थे। जब महाराज श्री चलने लगे तो वहां बैठे कुछ अन्य लोग भी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। महाराज श्री ने कहा, केवल हम दोनों ही जाएंगे। सेठ जी ने कहा, महाराज श्री थोड़ी देर रुक जाए, ड्राइवर आता ही होगा। महाराज श्री ने उत्तर दिया, आप चिंता ना करें, हम चले जाएंगे। महाराज श्री तथा मैं उस व्यक्ति के साथ पैदल ही चल दिए। उसका घर वहां से कोई 1 मील दूर होगा।
वहां पहुंचकर पहली ही नजर में उसकी स्थिति प्रकट हो गई। खपरेल की टूटी छत, बिना प्लास्टर के दीवारें, एक ही कमरे में घर की सारी व्यवस्था, न कोई सामान न फर्नीचर, टूटे फूटे 10-5 बर्तन, नहाए धोए साफ सुथरे बच्चे किंतु कपड़ों के नाम पर चीथड़े, फटी पुरानी साड़ी में किसी तरह अपने सील को संभाले हुए पत्नी। कच्चे फर्श पर एक और महाराज श्री के बैठने के लिए मैले से कंबल का एक आसन लगा था। महाराज श्री को आसन पर पधराकर पति पत्नी दोनों ने प्रणाम किया। पूजा सामग्री के नाम पर केवल थोड़ी सी भस्म। दोनों की आंखों में प्रसन्नता, हताशा तथा विवशता के मिश्रित आंसू थे। रोते हुए उस सज्जन ने कहा, हमें स्वप्न में भी यह आशा नहीं थी कि कभी आपको अपने घर में विराजमान देखेंगे, किंतु आपकी कृपा से ही यह असंभव संभव हो पाया है। पर दुख इस बात का है कि हम आपको कुछ भी भेंट कर पाने में असमर्थ हैं। महाराज श्री ने उत्तर दिया, आपके प्रेमाश्रु किसी भी अन्य भेंट की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान है। अब आप प्रसन्न हो जाइए। जब भोजन परोसा गया तो सूखी रोटी और नमक। महाराज श्री संभवतः इसी प्रकार के भोजन के लिए तैयार होकर आए थे। उस दिन उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन करते देखा। जब चलने को हुए तो महाराज श्री ने मुझसे कहा, 10 रुपए देना। मैंने अपने झोले में से 10 रुपए का नोट निकाल कर दिया तो बच्चे के हाथ में थमा दिया। वह सज्जन बोले, महाराज आप यह क्या कर रहे हैं? उल्टी गंगा? महाराज श्री ने कहा, आपको नहीं, इस बच्चे को। और महाराज श्री चल दिए। मैं रास्ते भर महाराज श्री के हृदय की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करता रहा। लौट कर जब महाराज श्री अकेले हुए तो मैंने बात छेड़ी, आज नमक के साथ रोटी कैसे लगी? महाराज श्री ने उत्तर दिया, प्रश्न रोटी नमक या पकवान का नहीं, वह निर्धन अवश्य है किंतु प्रेम का धनी है। किसी धनिक में यदि प्रेम होता भी है तो उसके साथ धन के अभिमान का मिश्रण भी रहता है, इसलिए उसका प्रेम दूषित हो जाता है। निर्धन के प्रेम के साथ दीनता का मिश्रण होता है, जो प्रेम और भी अधिक निखार प्रदान कर देता है। गुरु धनिकों तथा निर्धनों दोनों का गुरु होता है। किसी के यहां वह केवल इसलिए नहीं जाए कि निर्धन है, तो यह बात गुरु की मर्यादा के विपरीत है तथा उस भक्त के प्रेम का अनादर है। मैंने कहा, किंतु कई महात्मा ऐसा भी होते हैं जो प्रत्येक कार्य के लिए धन का प्रमाण निश्चित कर देते हैं। पादुका पूजन के इतने पैसे, भोजन करने के इतने पैसे इत्यादि। महाराज श्री ने उत्तर दिया, यह उनकी अपनी सोच है। उनका सारा व्यवहार धन के आधार पर चलता है, किंतु हमारे विचार में यह आधार भाव का होना चाहिए। किसी का धन हमें खींच कर नहीं ले जाता, उसका भाव या प्रेम ले जाता है। धन का आधार जगत व्यवहार में उचित हो सकता है, अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं। मैंने कहा, किंतु आश्रम तो धन के आधार पर ही चलता है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, केवल धन ही उसका आधार नहीं है। जहां प्रेम का आधार मुख्य होता है, वहां धन की व्यवस्था अपने आप होती रहती है। मुख्य प्रेम या भाव है, धन गौण है। यदि धन को मुख्य मान लिया जाए तो यह शुद्ध व्यापार हो जाता है तथा कालांतर में विकारों के पनप जाने का कारण होता है। ऐसा था महाराज श्री का दृष्टिकोण तथा ऐसा था उनका व्यवहार। किंतु सांसारिक दृष्टिकोण को अपनाकर महाराज श्री को समझ पाना असंभव था। यह तो स्पष्ट ही है कि यह विचार व्यवहार उनकी चित्त स्थिति की स्वाभाविकता का प्रकटीकरण है, जबकि संयम करने में प्रयत्न करना पड़ता है, जिसमें चित्त की वास्तविक अवस्था व्यक्त नहीं हो पाती। अब रही बात दूसरों को खिलाकर प्रसन्न होने की, तो इसका अनुभव मुझे महाराज श्री के नित्य के व्यवहार में होता ही रहता था। वे अपने पूर्वाश्रम की घटना सुनाते हुए कहते थे, तब मैं दिल्ली में रहता था। एक दिन घूमते हुए चांदनी चौक से निकल रहा था कि हलवाई की दुकान के सामने एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा आभास हुआ कि वह कुछ खाना चाहता है, किंतु धन के अभाव में विवश है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि हरियाणा के हिसार जिले का रहने वाला है। उससे पूछा
कि क्या कुछ खाओगे? तो उसने कहा कि खिलाओगे तो अवश्य खाऊंगा। मैंने हलवाई से कहा कि ये जो खाएं इन्हें खिला दो। उस व्यक्ति ने कलाकंद की ओर इशारा कर दिया। हलवाई ने तराजू उठाते हुए कहा, कितनी तोल दूं? वह व्यक्ति बोला, तोलना क्या है, थाली इधर सरका दो। हलवाई पहले थाल की ओर तथा फिर मेरी ओर देखते हुए 2.5 सेर के करीब होगी। जब मैंने हां में सिर हिला दिया तो हलवाई ने थाल आगे सरका दिया। वह व्यक्ति पांवों के बल बैठ गया और कलाकंद खाने लगा। आधा खा चुका तो उसने मेरी ओर देखा। मैंने पूछा, और क्या चाहिए? वह व्यक्ति बोला, अब यह दही मांगता है। मैंने हलवाई से कहा कि जितना मांगे इन्हें दही दे दो। हलवाई ने उस व्यक्ति की ओर देखा तो वह बोला, कुंडा मेरी ओर सरका दो। इस प्रकार बचा हुआ कलाकंद तथा दही का एक कुंडा खाकर वह उठ खड़ा हुआ। मैंने पूछा, और कुछ? तो उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं, तृप्त हो गया। महाराज श्री कहते थे कि आजकल न वैसे खाने वाले रहे हैं न ही वैसे खिलाने वाले। यह है महाराज श्री की आंतरिक स्थिति की बाह्य झलक। किसी को दुखी देखकर वह व्याकुल हो उठते थे। छोटे बच्चों को देखकर उन्हें कुछ खाने के लिए देने का मन कर उठता था। विद्वानों से सौम्यता तथा आदर का व्यवहार करते। कोई अतिथि आ जाए तथा खाने का समय हो तो उनका प्रयत्न होता था कि खाए बिना नहीं जाए। उनका कहना था कि नम्रता, उदारता तथा क्षमाशीलता के बिना साधन केवल बुद्धि विलास है। उनमें संचय वृत्ति थी ही नहीं। किसी की निंदा कभी की नहीं। किसी बात को सुनते ही वह एकदम उत्तेजित नहीं हो उठते थे, कोई गृहस्थ हो अथवा विरक्त। किंतु यदि साधक है तो इन लक्षणों को धारण करना अनिवार्य है, अन्यथा अध्यात्म विनोद का विषय बनकर रह जाता है। उनके शिष्यों में राजा भी थे तो अत्यंत दीनहीन सामान्य जन भी। लौकिक दृष्टि से बड़े लोगों के सामने घर में स्थान अत्यधिक उपलब्ध होने से यह समस्या होती थी कि महाराज श्री को कहाँ बिठाएं। तो सामान्य जन स्थान के अभाव में यह सोचने लगता कि महाराज श्री को कहाँ बिठाएं। जो हो, किंतु महाराज श्री स्वयं सामान्य जनों के घरों में अधिक सहज अनुभव करते थे। महाराज श्री में लोकेशना नाम को भी नहीं थी। चित्त की आंतरिक अवस्था की बात तो मैं नहीं जानता, किंतु व्यवहार में यही परिलक्षित होता था। बड़े महात्मा या बड़े लेखक के रूप में प्रसिद्धि कभी भी उनके जीवन का लक्ष्य नहीं रहा। किसी ने कहा, महाराज श्री, आपकी लिखी पुस्तकों की बिक्री को सुव्यवस्थित करने की इच्छा है। तो आपने कहा, हमने पुस्तक करके कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह किसी ग्रंथ या विषय को समझने या अपने आप को जानने के प्रयास में लिखा है, किंतु लोगों ने उसे पुस्तकाकार छपवा दिया तथा हमें लेखक बना दिया। आप पुस्तकों के ऊपर से हमारा नाम हटा दो तथा बिक्री सुव्यवस्थित कर लो। भक्त ने कहा, उन पुस्तकों का महत्व इसीलिए है कि उनके ऊपर लेखक के रूप में आपका नाम है। यदि नाम हटा दिया जाए तो पुस्तक कौन लेगा? महाराज श्री ने उत्तर दिया, तो यह कहो कि तुम पुस्तकों की बिक्री को नहीं, हमारे नाम की बिक्री को सुव्यवस्थित करना चाहते हो। हमारा नाम बिकाऊ नहीं है। इस पर वह सज्जन चुप रह गए। यह सब बतलाने का भाव यह है कि यदि महाराज श्री का बाह्य व्यवहार इतना शुद्ध, मधुर तथा कोमल था तो उनकी आंतरिक स्थिति की सहज ही कल्पना की जा सकती है। आंतरिक पवित्रता, अपवित्रता बाह्य क्रियाओं पर अपना रंग बिखेरती है। यदि कोई अंदर के भावों को दबाकर बाहर दंभ करे तो वह अधिक देर तक नहीं चल सकता तथा कहीं न कहीं अंतर्भाव व्यक्त हो ही जाता है। दीर्घ काल तक महाराज श्री के सानिध्य में सतत सेवारत रहने के उपरांत भी मैं व्यवहार में कभी भी कहीं भी भाव की न्यूनता का कोई भी लक्षण नहीं देख पाया। अलौकिक अनुभव। एक बार योग श्रीपीठ ऋषिकेश में मैं रात को सोने का प्रयत्न कर रहा था। मेरा सोने का कमरा महाराज श्री के कमरे से लगा हुआ था। दोनों कमरों का
एक दरवाजे से मिला दिया गया था तथा वह दरवाजा रात को भी खुला रहता था। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, अपनी दयनीय स्थिति पर विचार मंथन चल रहा था। मैं अनायास ही उठा तथा देखा कि महाराज श्री आसन पर ध्यान लगाए बैठे हैं। मैं सोचने लगा कि मैं अनावश्यक विचार चक्र में घूमने के स्थान पर महाराज श्री की तरह साधन में क्यों नहीं बैठ गया। अनावश्यक विचार प्रवाह से मन और कैसे आनंद में बैठे हैं। सहसा मैंने क्या देखा कि महाराज श्री के शरीर से पूर्णिमा की ज्योत्सना जैसा प्रकाश फूटकर चारों दिशाओं में फैलने लगा। मैं दरवाजे की ओट में खड़ा होकर यह अलौकिक दृश्य आश्चर्यचकित होकर देख रहा था। प्रकाश बढ़ता गया तथा सारे कमरे में फैल गया। फिर मैंने क्या देखा कि महाराज श्री के शरीर से उसी प्रकाश की एक घनीभूत किंतु पारदर्शी आकृति उभर कर ऊपर की ओर उठी। यह आकृति एकदम महाराज श्री की प्रतिछाया थी। आकृति ने कमरे की छत तक ऊपर उठकर चक्कर लगाने आरंभ कर दिए। महाराज श्री अपने ध्यान में निमग्न बैठे थे तथा कौतूहलवश आश्चर्य का मूर्तिमान स्वरूप बना इस दिव्य घटना को निहार रहा था। कुछ देर चक्कर लगाने के पश्चात आकृति अधर में विलीन हो गई। मेरी नींद उड़ चुकी थी। महाराज श्री ध्यान में थे। उनके शरीर से निकलने वाला चंद्रमा का शीतल प्रकाश भी विलीन हो चुका था। मैं थोड़ा खांसा, दरवाजे की सांकल बजाई, कुछ वस्तु को जोर से उठाया रखा ताकि थोड़ी आवाज हो, किंतु फिर भी महाराज श्री बाह्य ज्ञान शून्य अवस्था में ही स्थिर बने रहे। सभी आवाजें उनके कानों के बाहरी पर्दे से टकराकर ही लौट आती थी। महाराज श्री निश्चल थे। मैं बाहर का दरवाजा खोलकर बरामदे में जाकर बैठा था। बरामदे की ओर महाराज श्री के कमरे में एक खिड़की थी जो रात को भी खुली रहती थी। मैं उसी खिड़की के पास बैठा महाराज श्री को देख रहा था। ध्यान रहे कि महाराज श्री का कमरा और आगे पीछे का बरामदा मिलाकर अब एक बड़ा हॉल कर दिया गया है, इसलिए उस समय का दृश्य अभी उपलब्ध नहीं है। बाहर का सारा दृश्य चांदनी में स्नान करते हुए बड़ा सुंदर लग रहा था। सामने के पहाड़, गंगा जी, गीता भवन आदि सभी चांदनी रूपी शीतल जल में अटखेलियां करते से प्रतीत हो रहे थे। आकाश साफ था, किंतु कभी कभी बादल का कोई टुकड़ा पता नहीं कहां से आकर अपनी ओट में छिपा लेता था। सभी आश्रमवासी नींद का सुख ले रहे थे। केवल मैं ही बरामदे में बैठा जाग रहा था। मैं कभी महाराज श्री को खिड़की में से निहारने लगता था, तो कभी सामने का दृश्य देखने लग जाता, तो कभी चंद्रमा की शीतल ज्योत्सना में अपने आप को भीगा हुआ अनुभव करने लगता कि सहसा आकाश में महाराज श्री के शरीर से निकली हुई ज्योत्सनामयी आकृति अपनी ओर आती दिखाई दी। मैं उत्सुक बना अभी देख ही रहा था कि तीव्र गति से आकर आकृति महाराज श्री के शरीर में प्रवेश कर गई। कमरे में मध्यम प्रकाश था तथा बरामदे में अंधेरा, इसलिए बरामदे में बैठा व्यक्ति अंदर से दिखाई नहीं देता था। मैं खिड़की से सटा अंदर घटित होने वाली सभी गतिविधियां देखता रहा। थोड़ी देर में महाराज श्री सामान्य अवस्था में लौट आए। उन्होंने पानी का एक गिलास पिया, फिर लेट गए। मैं थोड़ी देर बरामदे में बैठा रहा, फिर धीरे से दरवाजा खोलकर अपने बिस्तर पर जा लेटा। अभी जो घटना देखी थी उसने मेरे मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया था। प्रातःकाल इस विषय में महाराज श्री से चर्चा करने का विचार बार बार उठता। घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। मेरे मन में एक भय था कि यदि आज घूमने के लिए कोई साथ चल दिया तो रात वाली बात नहीं हो पाएगी, किंतु भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन कोई भी साथ नहीं आया। सड़क पर पहुंचकर मैंने अपनी बात आरंभ की। महाराज, रात को मैंने देखा कि आपके शरीर से चंद्रमा का शीतल प्रकाश फैल रहा है। फिर आपके शरीर से आपकी ही एक आकृति उदय हुई और अदृश्य में विलीन हो गई। मैं जाकर बाहर बरामदे में बैठ गया। थोड़ी देर में वही आकृति पहले आकाश में दिखाई दी, फिर आपके शरीर में समा गई। यह सब क्या है? महाराज श्री ने उत्तर दिया, तो रात की घटना को तुमने देख लिया। इस विषय में किसी से चर्चा नहीं करना। लोग अनावश्यक वाद विवाद करने लगते हैं। इस प्रकार की अनुभूतियां यदि व्यक्ति को हो जाए तो प्रसिद्धि का भी कारण बन सकती है।
जो किसी भी साधक के लिए अवरोध रूप है। साधन तथा उसके अनुभव जितने गुप्त रहे उतना ही अच्छा है। मैं तुम्हें पहले साधन धाम के बारे में बता ही चुका हूं कि वहां पिछले 9000 वर्षों से मेरा खाली पड़ा आसन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। इस प्रसंग के लिए देखें हृदय मंथन भाग 3। तो मैं आपको हृदय मंथन भी पढ़ के सुनाऊंगा। ये 9000 साल वाली बात उसमें क्या लिखी गई है। और अगर आप पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं क्षमा चाहता हूँ यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कुछ बातें बोल रहा हूँ, कि जब भी आप देवास जाए ना तो महाराज श्री के आश्रम अवश्य जाइएगा। और वहाँ पे जितनी भी पुस्तकें होंगी ना, अगर आप सक्षम हैं तो सारी पुस्तकें आप अपने घर अवश्य ले जाइएगा खरीद कर। ठीक है, मैं प्रमोशन करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये पुस्तकें आपके घर जाएंगी ना तो आपके घर में जो भी लोग हैं या फिर आपके बच्चे हैं या फिर जो भी लोग हैं वो इनको पढ़ेंगे ना तो उनके जीवन में ना बहुत आश्चर्यजनक बदलाव आएंगे। भगवान की असीम कृपा होगी उन पे। तो कभी भी आप कहीं भी सिद्ध संत के कोई आश्रम जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, तो वहाँ पूछिएगा कि यहाँ पे जो भी भाषा आपको पसंद हो जिसमें आप पढ़ सकते हैं, कि यहाँ पे कौन कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप पढ़ते हो चाहे नहीं पढ़ते हो, सारी पुस्तकें खरीद कर आप अपने घर अवश्य ले जाएं। चलिए आगे सुनते हैं। मैं तुम्हें पहले साधन धाम के बारे में बता ही चुका हूं कि वहां पिछले 9000 वर्षों से मेरा खाली पड़ा आसन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अब मेरा वह समय समीप आ गया है जब मैं साधन धाम में वापस लौटकर अपना आसन ग्रहण करूंगा। तब मैं हजारों वर्षों के लिए समाधि में चला जाऊंगा। तो विचार आया कि उससे पूर्व एक बार गुरु जी के दर्शन का लाभ ले लूं। इसलिए मैं योगानंद जी महाराज के लोक में चला गया था। मेरा जाना तथा आना तुम्हारी दृष्टि में आ गया। मैंने कहा, तो गुरु जी से कोई बात हुई? महाराज श्री ने उत्तर दिया, गुरु जी जिस लोक में वास करते हैं वहां शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। वहां वैखरी तथा मध्यमा वाणी मौन रह जाती है। एक के हृदय में भाव उदय होता है तो दूसरा उसे समझ लेता है। इसलिए किसी प्रकार की चर्चा का कोई प्रश्न ही नहीं। गुरु जी के दर्शन हुए, उन्होंने मेरा हृदय का भाव समझ लिया तथा उनके हृदय में मेरे लिए आशीर्वाद का जो भाव उदय हुआ वह मैंने जान लिया। मैंने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि वहां जबान तथा कानों का कोई काम नहीं, किंतु आंखें तो वहां भी काम करती है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, स्थूल आंखों का कोई काम नहीं। वहां का दृश्य देखने अथवा किसी का दर्शन करने के लिए सूक्ष्म आंखों की आवश्यकता पड़ती है। तुम्हारे सामने ही मैं स्थूल देह को यहीं छोड़कर गया था। वहां न तो स्थूल शरीर प्रवेश पा सकता है, न वहां उसकी कोई उपयोगिता है। स्थूल इंद्रियां स्थूल जगत में ही कार्यशील हो सकती है। यह बातें सुनकर मेरी बुद्धि एकदम कुंठित सी हो गई थी। काफी समय तक मेरे मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। महाराज श्री ने कहा, अध्यात्म जीव को बता देता है कि वह कौन है, कब जाना है, कहां जाना है। जिसे इन बातों की समझ नहीं, उसका अध्यात्म में अभी प्रवेश नहीं हुआ। कोई पुस्तकों में ही सिर खपाना चाहता है तो उसकी इच्छा। इतना कहकर महाराज श्री चुप हो गए। तब तक हम घूमकर आश्रम लौट आए थे। कर्तव्य भाव। एक बार नारायण कुटी में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। महाराज श्री उसमें पूरी रुचि लेते हुए उसे बार बार देखने आते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज को आश्रम में बहुत आसक्ति है। कभी कहते कि यदि आज रेत का ट्रक नहीं आया कल तक काम बंद हो जाएगा। कभी हिसाब लगाते कि कितना सरिया लगेगा। कभी सीमेंट की बोरियां गिनने लगते। कोई आ जाता तो पूछते उसे कौन सा कमरा दिया है, उसके कमरे में तख्त है कि नहीं, क्या उसने खाना खा लिया। मेरे मन में आशंका होने लगी कि हम सब लोग महाराज श्री की सेवा में हैं, फिर उन्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। कहीं उनके मन में ममत्व तो अंगड़ाई नहीं ले रहा, कहीं वह संसार में फिर से फंसते तो नहीं जा रहे।
उचित समय देखकर मैंने महाराज के समक्ष अपने मन की शंका व्यक्त कर दी। महाराज श्री ने कहा, तुमने हमारे विषय में जो विचार किया वह हमारे लिए कल्याणकारी है। यदि गुरु शिष्य को संभालता है तो कई बार शिष्य को गुरु को भी संभालना पड़ सकता है, किंतु अभी तक यहां ऐसी कोई संभावना नहीं। कर्म दो प्रकार का होता है, आसक्ति से प्रभावित तथा कर्तव्य से प्रभावित। आसक्ति एवं कर्तव्य दोनों परस्पर विरोधी भाव है। आसक्ति प्रेम मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है तो रुचि है, किंतु दोनों का चित्त पर प्रभाव भिन्न भिन्न है। भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी तक उसने आसक्ति से बचाए रखा है। तुमने कर्म में मेरी रुचि को तो देखा, किंतु मेरे भाव को नहीं देख पाए, इसीलिए तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न हो गई। मैं आश्रम में रुचि लेता हूं, व्यवहार के प्रति सजग हूं, क्योंकि यह मेरा आश्रम का मुखिया होने के नाते कर्तव्य है। कल को यदि मुझे आश्रम छोड़ना पड़े तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने मन से आश्रम पकड़ा ही नहीं। तो छोड़ने का क्या अर्थ? यही साधन का मार्ग है, यही साधकों का कर्तव्य है। मेरा समाधान हो गया। भगवती। एक दिन भ्रमण के समय टेकड़ी पर चामुंडा माता जी की चर्चा करते हुए महाराज श्री ने एक बार कहा, भगवती के सभी स्वरूप एक समान वंदनीय तथा पूजनीय हैं, क्योंकि वह एक ही भगवती के विभिन्न स्वरूप हैं। हम सभी स्वरूपों में दक्षिणामूर्ति के दर्शन करते हैं। दक्षिणामूर्ति भगवान शंकर तथा भगवती का मिला जुला स्वरूप है, जो अपने भक्तों का हृदय निर्मल बनाकर आत्माभिमुखी गतिशील है। आप शंकर के सभी स्वरूपों एवं भगवती के प्राकाट्यों में दक्षिणामूर्ति की भावना कर सकते हैं। सद्गुरु में दक्षिणामूर्ति तथा दक्षिणामूर्ति में सद्गुरु के दर्शन कर सकते हैं। दक्षिणामूर्ति की भावना शंकर, भगवती तथा सद्गुरु में एकत्व के दिग्ध दर्शन कराती है। दक्षिणामूर्ति शास्त्रीय तथा भावनात्मक परिकल्पना तो है ही, किंतु उसका वैज्ञानिक, साधनापरक तथा अनुभवात्मक आधार भी है। आश्रम के मंदिर में दक्षिणामूर्ति की जो आरती की जाती है वह गुरु भाव प्रधान है। दक्षिणामूर्ति का उपदेश शब्द मात्र नहीं होता, दिव्य मौन होता है। अंदर से उभरता है, अंतर को रंग देता है, अंतर को प्रकाशित करता है। दक्षिणामूर्ति बीज रूप में प्राणी मात्र में अवस्थित है, जिसे दक्षिणामूर्ति की कृपा से ही विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित किया जा सकता है। दक्षिणामूर्ति के कृपा कटाक्ष मात्र से सीमाओं के परंपरागत बंधन को तोड़ा जा सकता है। एक भक्त ने प्रश्न किया, आपके दोनों आश्रमों में आरती के समय जय दक्षिणामूर्ति गाया जाता है। कुछ दूसरे गुरुओं ने भी इस आरती को अपना रखा है, किंतु कहीं भी दक्षिणामूर्ति का मंदिर नहीं है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, किंतु हमारी भावनाओं के मंदिर में दक्षिणामूर्ति अवश्य प्रतिष्ठित है। भविष्य में संभव है दक्षिणामूर्ति के कुछ मंदिर भी बन जाए। हमारा साधन दक्षिणामूर्ति की कृपा पर ही आधारित है। गुरु के सामने जाकर या शिव की उपासना करते समय अथवा भगवती के मंदिर में दर्शन करते समय दक्षिणामूर्ति के भाव को अपनाया जा सकता है। ध्यान रहे कि नारायण कुटी देवास में एक हॉल बनाकर उसमें दक्षिणामूर्ति की प्रतिमा कुछ दिन पहले ही स्थापित की जा चुकी है। अक्षय तृतीया सन 2003 के शुभ मुहूर्त पर। मालवा क्षेत्र के कुछ सिद्ध अदृश्य महापुरुष महाराज श्री के संपर्क में थे। हिमालय के कई सिद्ध महापुरुषों के साथ भी उनका संपर्क था। अमेरिका के लॉस एंजलिस नगर में एक पवित्र आत्मा आगासा के आगासा ज्ञान मंदिर में भी उनका आना जाना था, किंतु यह सब गतिविधियां सूक्ष्म स्तरों पर गुप्त रूप से ही संपादित होती थी, अर्थात महाराज श्री ने कभी भी उनका प्रचार नहीं किया। स्थानीय भक्तों तथा आगंतुकों को महाराज श्री ने इसकी हवा भी नहीं लगने दी। अदृश्य महापुरुष यदा कदा भगवती चामुंडा के दर्शन करने टेकड़ी पर आया करते हैं। साथ ही नारायण कुटी पर भी उनका आगमन हो जाया करता है। कई साधकों को कई बार किसी के चलने का आभास होता है, जबकि दिखाई कुछ नहीं देता। कई साधकों को साधन गुफा में बैठे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अन्य व्यक्ति भी बैठा है। आंख खोलकर देखते हैं तो कोई दिखाई नहीं देता। कई लोग ऐसा मानते हैं कि आश्रम में भूत प्रेतों का आगमन है।
ऐसा वही व्यक्ति सोच सकता है जो भूत प्रेतों तथा अदृश्य महापुरुषों के अंतर को न समझता हो। एक दिन रात का समय था। चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था। आकाश तारों से भरा था। बिजली के 2 बल्बों के कारण आश्रम में मध्यम प्रकाश फैला था। टेकड़ी भी बिजली के प्रकाश से अपने अस्तित्व का परिचय दे रही थी। महाराज श्री अपने आसन पर ध्यानस्थ थे। मैं बरामदे में बैठा थोड़ी थोड़ी देर के पश्चात खिड़की में से महाराज श्री को देख लेता था। टेकड़ी ढलान पर होने के कारण नारायण कुटी का विकास सीढ़ियों की तरह हुआ है। अब कुछ सीढ़ियां कम हो गई हैं, किंतु आज से 40 साल पहले अधिक थी। नीचे के स्तर पर एक और रसोई घर था। बीच में एक छोटा सा कुंड बना था जिसमें रात को चांदनी के प्रकाश में कुमुदनी के फूल खिले रहते थे। मैंने बरामदे में बैठे उधर देखा तो कुंड के पास कोई बैठा दिखाई दिया। साधन में प्रायः लोग गुफा में ही बैठा करते थे, किंतु गर्मी के मौसम में कई बार यहां वहां भी बैठ जाते थे। मैंने समझा कि कोई साधक बैठा होगा। जब बार बार कोई बैठा दिखाई दिया तो यह देखने के लिए कि कौन है, मैं उठकर कुंड के पास गया। देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वापस बरामदे में आकर देखा तो फिर कोई बैठा दिखाई दिया। मैं दुविधा में पड़ गया। यह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि कुंड के पास कोई है या नहीं। एक बार फिर वहां गया, कोई नहीं था। बरामदे में लौटकर अपने स्थान पर बैठा। अभी तक भी वहां कोई व्यक्ति बैठा दिखाई दे रहा था। आज ही चर्चा में किसी ने कहा था कि आश्रम में भूत रहते। वह बात याद आई तो दिल कांप गया। आश्रम में आए अभी 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था। समझ कच्ची थी, अनुभव अधूरा था। मैं उठकर अपने कमरे में चला गया, किंतु मन को चैन कहां। खिड़की में से झांक कर देखा, अभी भी कोई कुंड के पास बैठा दिखाई दे रहा था। मैंने डर के मारे खिड़की बंद कर दी। महाराज श्री अपने कमरे में ध्यानस्थ थे। अकस्मात मुझे याद आ गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। थोड़ी देर में किसी के चलने की आवाज आई। ऐसा आभास होता था कि चलने वाले का काफी भारी भरकम शरीर है। खिड़की में से झांक कर देखा तो कोई भी नहीं था। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। प्रातःकाल का समय। महाराज श्री के साथ टेकड़ी पर भ्रमण। मैंने रात की घटना कह सुनाई। महाराज श्री उस समय तक मेरे साथ खुलकर कम ही बात करते थे। मुझे भी उनसे अधिक बात करने से डर लगता था, किंतु मेरी बात सुनकर वह जोर से हंसे। महाराज श्री ने कहा, जो भी हो, किंतु एक बात स्पष्ट है कि आश्रम की सीमा में कोई भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारा भयभीत हो उठना अकारण है। फिर मेरे से पूछा, क्या भूतों का स्थूल शरीर होता है? मैंने कहा, सुना तो यही है कि नहीं होता। महाराज श्री ने उत्तर दिया, तो फिर किसी भारी भरकम शरीर के चलने की आवाज कैसे आ सकती है? क्या इसका यह अर्थ नहीं कि चलने वाला भूत नहीं था? तुम्हारी तरह ही अन्य कुछ लोगों को भी आश्रम में भूत के होने की भ्रांति हो जाती है, किंतु वह यह नहीं जानते कि यहां अदृश्य महापुरुषों का आना जाना है। अदृश्य महापुरुष उनकी कल्पना के बाहर है, जबकि भूत प्रेतों पर उनका विश्वास दृढ़ होता है। न ही उन्हें अदृश्य महापुरुषों के बारे में कोई जानकारी है तथा न उन्हें भूतों के विषय में कोई ज्ञान है। इसलिए ऐसे लोगों से अदृश्य महापुरुषों तथा भूतों के अंतर को समझ पाने की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती। कुछ ऐसी ही स्थिति तुम्हारी भी है। तुम्हें अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ अनुभव करना है। धीरे धीरे एक एक परत खुलती जाएगी तथा एक के पश्चात एक विषय उजागर होता जाएगा। जो बात प्रत्यक्ष अनुभव से जानी जा सकती है वह तर्क, युक्ति, प्रवचन अथवा समझाने से भी नहीं। मैं क्या बोलता, चुप रह गया। मेरे अंतर में अदृश्य महापुरुषों का एक नया अध्याय खुल गया। वैसे पुस्तकों में इस विषय में कुछ पढ़ा था, कुछ बातें भी सुनी थी, किंतु इधर विशेष ध्यान नहीं दिया था। पर अब महाराज श्री के कथन के अनुसार मैं एक ऐसे स्थान पर रहता था जहां अदृश्य महापुरुषों का आवागमन था। अब तो मेरे लिए यह जानने योग्य विषय हो गया था। मैंने कहा, अदृश्य महापुरुषों को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या किसी विशेष प्रकार की साधना करनी पड़ती है? महाराज श्री ने उत्तर दिया,
अदृश्य महापुरुषों का दर्शन तथा उनसे संपर्क महापुरुषों की कृपा के अधीन है, किंतु उसके लिए योग्य चित्त भूमिका आपको बनानी पड़ती है। महापुरुषों का दर्शन एक आध्यात्मिक उपलब्धि है। मैंने कहा, मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि कई लोग सामान्य भूमिका के होते हैं, न कोई भजन न महापुरुषों के दर्शन की इच्छा, किंतु उन्हें महापुरुषों के दर्शन भी हुए, साधन भी मिल गया। महाराज श्री ने उत्तर दिया, ऐसे लोग पूर्व जन्मों के योगी होते हैं, प्रारब्ध वसात रास्ता भटक जाते हैं। जब उनका अनुकूल समय आता है तो महापुरुष प्रकट होकर उन्हें अपने मार्ग पर आरूढ़ कर देते हैं। मृत्यु। महाराज श्री भक्तों से घिरे नारायण कुटी के आंगन में बैठे थे। विषय चल रहा था मृत्यु का। महाराज श्री कह रहे थे, यदि आपका घर किसी मरघट को जाने वाली सड़क पर है तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि दिन में कई बार मृत्यु आपके घर के सामने से होकर निकल जाती है तथा आपको अपनी याद करा जाती है कि एक दिन तुम्हें भी इसी प्रकार 4 लोगों के कंधे पर सवार होकर इसी मार्ग से जाना है। जीवन जिसे तू सत्य समझे बैठा है तेरी कोरी कल्पना है, सत्य तो मैं हूं जो जीवन के मिथ्या तत्व में भी तेरे साथ लगी रहती हूं। तू चाहे मुझे भूल जाए, किंतु मैं तुझे नहीं भूलती, भूल सकती भी नहीं, क्योंकि तू एक दिन मेरा आहार बनने वाला है। मैं प्रसन्न होती हूं जब तू बार बार जन्म लेता है, क्योंकि मुझे बार बार तुझे खाने का अवसर प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन की आंधी में मृत्यु को भूल जाता है। मृत्यु हर समय उसके चारों ओर नाचती रहती है, किंतु उसे नजर नहीं आती। जब उसका कोई प्रिय चला जाता है तो कहता है कि उसकी बारी आ गई, किंतु अपनी बारी के विषय में तनिक विचार नहीं करता। वह चाहता है कि उसके सामने मौत की कोई बात भी ना करे। वह स्वप्न में भी मरने से भयभीत हो उठता है। युद्ध में रणकौशल दिखाता है, लोगों को अध्यात्म की बारीकियों से अवगत कराता है, किसी कला विशेष को अधिकारपूर्ण प्रस्तुत करता है, अभिमान में छाती तान कर चलता है, किंतु मौत का नाम सुनते ही भय से कांपने लगता है। कभी सोचा है कि यदि ईश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई होती तो क्या होता? लोग छोटी सी आयु की अवधि दुख भोगते हुए तंग आ जाते हैं। मृत्यु आकर दुखों से छुटकारा दिलवाती है। यदि लोग जन्मते रहते किंतु मरता कोई नहीं तो आज जगत में खड़ा होने के लिए भी स्थान नहीं मिलता। खाने को एक दाना तथा पीने को एक घूंट जल मिलना असंभव हो जाता। पक्षी इतने हो जाते कि वृक्षों पर बैठने का स्थान भी नहीं मिलता। फिर आप ही भगवान से प्रार्थना करते कि मुझे मृत्यु दे। भगवान ने आपकी प्रार्थना करने से पूर्व ही आपकी प्रार्थना सुन ली है तथा आपको मौत दे दी है। जिसके मन में हर समय मृत्यु का स्मरण बना रहता है, उसका समय सुख में व्यतीत होता है, जीवन सुंदर बनता है। अंत में उसे ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है कि वह शाश्वत जीवन पा जाता है। मृत्यु को भूलकर जीवन को दुख में क्यों मनाते हो? यदि मृत्यु से मुक्ति चाहते हो तो मृत्यु को याद रखो। मृत्यु को याद रखने का अर्थ है आगे देखते हुए आगे चलना, तथा संसार का ध्यान करते रहने का अर्थ है देखना पीछे पर चलना आगे। मनुष्य आगे की ओर देखे अथवा पीछे की ओर, किंतु उसका प्रत्येक कदम बढ़ता मृत्यु की ओर ही है। जीव की वास्तविकता मृत्यु में निहित है, जीवन में नहीं। महाराज श्री ने कहा। महाराज श्री का दार्शनिक के रूप में उक्त वक्तव्य में दूर बैठा सुन रहा था। क्षण भर के लिए जीवन आंखों से ओझल हो गया तथा मृत्यु सामने नाचते दिखाई देने लगी। जब मृत्यु समक्ष हो तो जीवन में कोई रस कैसे हो सकता है? मुझे स्पष्ट अनुभव होने लगा कि वैराग्य के अभ्यासियों के लिए मृत्यु को स्मरण रखना कितना आवश्यक है। मुझे जीवन अपना शत्रु तथा मृत्यु हितैषी दिखाई देने लगी। कुछ देर तक वैराग्य के सर्व दुख निवारक शीतल जल में तैरता रहा, किंतु मनुष्य के साथ विडंबना यह है कि वह किसी कल्याणकारी भावना को अधिक देर तक स्थिर नहीं रख पाता। मैं भी वर्तमान जीवन में शीघ्र ही लौट आया। मैंने महाराज श्री से पूछा, इसमें तो शंका नहीं कि मृत्यु ही जीवन का सत्य है, मृत्यु ही जीवन का आधार है, मृत्यु ही जीवन की सीमा निश्चित करती है। पर महाराज जी, क्या यह विचित्र बात नहीं कि सत्य के अन्वेषण में
मिथ्या जीवन का सहारा लेना पड़ता है? महाराज श्री ने उत्तर दिया, मिथ्या जीवन का उपयोग सत्य को जानने के लिए नहीं, वरन मिथ्या तत्व के भाव को विलीन करने के लिए है। जैसे कांटे से कांटा निकाला जाता है, वैसे मिथ्या तत्व को मिथ्या तत्व समाप्त करता है। सत्य स्वयं प्रकाश्य है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी उपकरण, माध्यम या साधन की आवश्यकता नहीं। चित्त पर पड़ी मिथ्या तत्व की परत को हटाने का प्रयत्न करने में ही मिथ्या तत्व जीवन का सदुपयोग है। जागृत शक्ति सत्य है, किंतु उसकी क्रियाएं मिथ्या है, जो मिथ्या तत्व के संस्कारों को शिथिल कर विलीन हो जाती है। भगवान मिथ्या जीवन को क्यों प्रकट करते हैं? ताकि जीव चित्त पर पड़े मिथ्या तत्व को हटा सके। यदि जीव इस दिशा में प्रयासरत है, तभी उसका मिथ्या जीवन सार्थक होता है। मैंने कहा, मिथ्या किंतु सार्थक विचित्र प्रयोग है। महाराज श्री ने उत्तर दिया, हाँ, विचित्र तो है, किंतु जो मिथ्या तत्व सत्य को जानने का कारण, माध्यम तथा आधार हो, उसे सार्थक ही कहा जाएगा। शक्ति की क्रियाएं मिथ्या होते भी सार्थक है। गुरु शिष्य संबंध मिथ्या होते हुए भी सार्थक है। प्रभु के प्रति अनुराग का भाव मिथ्या होते हुए सार्थक है। यह सब भाव तथा नाते एक दिन समाप्त हो जाएंगे, किंतु समाप्ति से पूर्व जीव को सत्य में स्थापित कर देंगे, इसलिए सार्थक है। अब मिथ्या जीवन की सार्थकता मेरे समक्ष स्पष्ट थी। इसके साथ ही महाराज श्री की सूक्ष्म दृष्टि का प्रभाव भी मुझ पर बढ़ता जा रहा था। यह उनके अखंड साधन का ही परिणाम था कि उनके विचारों में इतनी प्रखरता एवं दृष्टि में इतनी विशालता, उदारता का विकास हो पाया था। महाराज श्री ऐसे गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्यों के सामने सही अर्थों में शिष्य बनकर शिष्य का क्रियात्मक उदाहरण उपस्थित किया था। महाराज श्री सत शिष्य थे, इसलिए सद्गुरु भी बन पाए। उन्होंने संयत जीवन बिताकर दूसरों को संयम का उपदेश दिया। अपने मिथ्या जीवन का सदुपयोग करके दूसरों को जीवन सार्थक करने का उपदेश दिया। कुछ कहने से पूर्व वे अपने अंतर में झांककर अपनी चित्त स्थिति से अवगत हो जाना आवश्यक समझते थे। अंतर में मलिनता को धारण करके दूसरों को निर्मलता का उपदेश करना दंभ है। महाराज श्री जीवन भर इस विषय में सतर्क बने रहे। किसी का बनकर भी किसी का न बनना, किसी को अपना बनाकर भी अपना न बनाना, सब व्यवहार करते हुए भी मन से अकर्ता बने रहना, सेवा करते हुए भी सेवा का अभिमान मन में न लाना, उपकार करते हुए भी अपने आप को उपकारी न समझना, अर्थात जगत में रहते हुए भी जगत में न रहना, यही वैराग्य की परिपक्वता के लक्षण है। महाराज श्री के जीवन में यह सारी बातें एकदम सही बैठती थी। उन्होंने नारायण कुटी, देवास तथा योग श्री पीठ ऋषिकेश में अपना निवास अवश्य बनाया, किंतु अपने मन में कभी भी ममत्व का भाव नहीं पनपने दिया। उनके मन में न केवल जगत के प्रति वैराग्य ही था, अपितु ईश्वर के प्रति इनके मन में अनुराग भी लबालब भरा था। वह साक्षात प्रेम स्वरूप थे। महाराज श्री के इन गुणों को जब मैं देखता था तो अपनी स्थिति पर विचार करने लगता था। क्या महाराज श्री ने मुझे अपने चरणों का सानिध्य तथा सेवा प्रदान करके मुझे कुछ भी प्रदान नहीं किया? क्या मेरे समीप ही गुरु शिष्य संबंध का महत्व है? महाराज श्री के लिए नहीं। महाराज श्री केवल कर्तव्य बुद्धि से सब क्रियाएं कर रहे थे। उनके लिए गुरु शिष्य संबंध भी विकल्प मात्र मिथ्या रह गया था। अन्यथा अनासक्त भाव से कर्तव्य समझते हुए गुरु का उत्तरदायित्व निभा रहे थे। मैं कुछ सेवा अवश्य करता था। कई बार मन में सेवा का कुछ अभिमान भी आ जाता था, किंतु महाराज श्री को किसी सेवा की आवश्यकता थी ही नहीं। वह सेवा ग्रहण करने को भी गुरु का एक कर्तव्य मानकर ही स्वीकार कर रहे थे। अंतिम चरण की आंतरिक वृत्ति। अपने जीवन के अंतिम चरण में महाराज श्री ने सब ओर से मन हटाकर आत्म केंद्रित होना आरंभ कर दिया था। आश्रमों की देखभाल एवं उत्तरदायित्वों के प्रति भी उदासीनता धारण करने लगे थे। उनके अमेरिका प्रवास का प्रसंग चला तो उधर से भी अपना मन हटा लिया। लेखन कार्य, दीक्षा कार्य, प्रवचन भ्रमण सब ओर से उदासीन होते जा रहे थे। ऐसा लगता था कि वे अपने मन की सारी वृत्तियों को समेटकर साधन धाम की ओर ही अपना लक्ष्य स्थिर किए थे। उन्हें अपना खाली पड़ा 9000 वर्षों से प्रतीक्षा करता
आसन दिखाई देता था। जब नाव नदी में छोड़ दी जाती है तो किनारा दूर हटता हुआ दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार महाराज श्री को भी दृश्यमान जगत अपने से दूर हटता दिखाई दे रहा था, किंतु किनारा कहीं हटता नहीं, वहीं बना रहता है, जबकि नाव किनारा छोड़कर दूर जा रही होती है। ऋषिकेश में रहते हुए मैं कभी नारायण कुटी, देवास अथवा योग श्री पीठ ऋषिकेश के विषय में कोई चर्चा करने का प्रयत्न करता तो कहते, हमने जो कुछ करना था कर लिया, अब आप लोग संभालो, हमें अपने भाव में रहने दो। महाराज श्री अपने आप की ओर से भी लापरवाह होने लगे थे। उन्होंने बातचीत करना बहुत कम कर दिया था, अधिकतर साधन ध्यान में ही समय व्यतीत करने लगे थे। यदि मैं कोई सांसारिक बात करता तो वह कहते, यदि तुम्हें संसार की बहुत चिंता है तो तुम उसे संभालो। संसार की चिंता करते व्यर्थ जीवन खपा दिया। लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, अभी तक संसार की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया तथा कभी होगा भी नहीं। मैं चुप रह जाता। अपने ऊपर झल्लाहट होती कि यह बात महाराज श्री से करने की क्या आवश्यकता थी। एक योगी की अंतर्दशा। यदि कोई व्याधि आ घेरे तथा जीवन की अंतिम वेला समीप हो तो योगी का जीवन कैसा होता है, यह महाराज श्री के रूप में प्रत्यक्ष देखने को मिला। 2.25 वर्ष के अस्वस्थता काल में महाराज श्री सदैव मुस्कुराते रहे। एक बार भी उनके मुंह से आह नहीं निकली। कभी उनके मुखमंडल पर थोड़ी सी पीड़ा के लक्षण प्रकट नहीं हुए। मन जब शारीरिक कष्ट अनुभव करता है तब मुंह से आह निकलती है। जब मन ही प्रभावित नहीं होता तो प्रतिक्रिया कैसी? प्रतिक्रिया क्रिया की होती है। संसार के घटनाक्रम में भी महाराज श्री के शांत रहने का यही कारण था कि उनका जीवन आदर्श रूप था। महाराज श्री की अस्वस्थ अवस्था में मैंने उनके साथ हवाई जहाज, बस तथा रेलगाड़ी सब में यात्रा की है। उन्होंने हर बार सामान्य व्यक्ति की तरह यात्रा की। अपने सहयात्रियों को इस बात का आभास तक नहीं होने दिया कि उनके साथ कोई रोगी यात्रा कर रहा है। अंत तक उनकी बुद्धि पूर्णतया संतुलित बनी रही। अंतिम समय का वृतांत। दिल्ली के एक नर्सिंग होम में महाराज श्री की चिकित्सा चलती थी। स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। मुझे महाराज श्री के वे शब्द जो उन्होंने कभी कहे थे बार बार कानों में गूंज रहे थे। सर्वप्रथम तो यह प्रयास करना कि मेरा अंतिम समय गंगा किनारे ही घटित हो। यदि किसी कारण यह संभव न हो तो मेरे शरीर को ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित करना। तब मैंने कहा था, यदि उस समय मैं आपके पास हुआ तो अवश्य ऐसा ही प्रयत्न करूंगा। तब महाराज श्री के चेहरे पर संतोष की एक रेखा दिखाई दी थी। अब महाराज श्री का अंतिम समय भी समीप आता जा रहा था तथा मैं भी दैव योग से उनके पास था, तो मुझे उनके वचन बार बार स्मरण आ रहे थे। मैंने डॉक्टर से कहा कि आप साफ साफ बताएं कि इनके स्वास्थ्य लाभ की कोई संभावना है कि नहीं, अन्यथा हम इन्हें लेकर ऋषिकेश जाना चाहते हैं, क्योंकि गंगा किनारे देह त्याग की इनकी प्रबल इच्छा है। इस पर कई डॉक्टरों ने इकट्ठे होकर विचार विनिमय किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाराज श्री को ऋषिकेश ले जाना ही उचित है। 3 कारों की व्यवस्था की गई तथा हम लोगों ने महाराज श्री को लेकर ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया। हमारे तथा मृत्युदेव के बीच दौड़ लगी थी। मृत्युदेव भी भागते आ रहे थे तथा हम भी इस आशा से भागे जा रहे थे कि महाराज श्री के प्राण रहते गंगा किनारे पहुंच जाए। उस समय की याद करके आज भी आंसू छलक पड़ते हैं। कार की पिछली सीट पर महाराज श्री मेरी गोद में थे। अनेकों प्रकार के विचार हृदय को विदीर्ण कर रहे थे। जिन चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर रखा था, उनका गंगा जी में विलीन होने का समय तीव्र गति से समीप आता जा रहा था। सभी आशाओं, उमंगों का केंद्र बिंदु विलीन होने को था। मैं बार बार महाराज श्री के मुख को निहारता, बार बार आंखें पोंछता था। हमने रास्ते में कहीं पानी तक पीने के लिए गाड़ियां नहीं रोकी थी। अंततः हम हरिद्वार हर की पौड़ी पर पहुंच गए। मैंने महाराज श्री के कान में कहा, महाराज श्री, हम हरिद्वार पहुंच गए, हर की पौड़ी पर खड़े हैं। महाराज श्री ने अंतिम बार आंखें खोली, मेरी ओर देखा तथा आंखें बंद कर ली।
मैं गंगा जी पर गया तथा गंगा जल लाकर उनके मुंह में थोड़ा सा पान कराया। महाराज श्री के जीवन का गंगा किनारे शरीर त्यागने का अंतिम लक्ष्य पूरा हो चुका था। गंगा किनारे पहुंच चुके थे, गंगा जल ग्रहण कर चुके थे। अब उन्होंने अपने आप को समेटना आरंभ कर दिया था। दोनों आश्रमों से मन को पहले ही हटा चुके थे। हर की पौड़ी से योग श्रीपीठ कोई आधे घंटे का रास्ता था। आश्रम के सामने ही सड़क ठीक गंगा जी का किनारा है। एक डॉक्टर हमारे साथ थे। उन्होंने नाड़ी देखी तो अत्यंत धीमी चल रही थी। ठीक गंगा किनारे भौतिक देह का विसर्जन कर दिया। इस प्रकार अंत हुआ एक चमकते सितारे का, जो अध्यात्म जगत में अपनी आभा बिखेरता हुआ विलीन हो गया। जिसने कैसे भी कष्ट सहे किंतु किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, जिसने सदैव दीनहीन दुखियों की कर्तव्य मानकर सहायता की, जिसने साधन के अंतर्विभूतियों एवं अनुभूतियों से भरे उच्च शिखर पर पदार्पण किया किंतु जगत से इन अनुभूतियों को सदैव गुप्त रखा, जो गुरुओं में सदगुरु तथा शिष्यों में सत शिष्य था, ऐसे महापुरुष को सत सत वंदन। महाराज श्री ने अपने जीवन में सदैव साधन को सर्वोपरि स्थान दिया। वह आडंबर पूर्ण दिखावे से सर्वदा दूर रहे। उन्होंने साहित्य रचना की किंतु स्वांत सुखाए। वह कोई प्रचारक, सुधारक या सोसेबाज महात्मा नहीं, एक गंभीर साधक थे। सुधार के विषय में वह कहते थे, कितने सुधारक हो गए, प्रवचन किए, पुस्तकें लिखी, शिविर लगाए, आयोजन किए, किंतु क्या जगत का कुछ भी सुधार हो पाया है? हां, सुधार की बातें कोई प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करे तो बात अलग है। प्रचार के बारे में वह कहते थे, प्रचार से ईश्वर को प्रतिष्ठापित करना चाहते हो? वह पहले ही सर्वव्यापक है। प्रचार सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। यदि धर्म का प्रचार करना चाहते हो तो पहले से जिन्हें वह बातें ज्ञात है वह उन पर कहां तक चल पाते हैं। जिनके चित्त की स्थिति अनुकूल है उन्हें प्रचार की आवश्यकता नहीं। जिनकी मन स्थिति प्रतिकूल है उन पर प्रचार का कोई प्रभाव नहीं। फिर प्रचार कैसा? प्रचार का सर्वोत्तम उपाय है कि साधक अपना सुधार करके जगत के समक्ष क्रियात्मक उदाहरण प्रस्तुत करे। यदि कोई वास्तव में जगत में अध्यात्म का प्रचार करना चाहता है, संसार को सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही मार्ग है, साधन। आपके जीवन में सुगंध होगी तो चारों ओर फैलेगी। अंतर में दुर्गंध को समेटकर कितना भी प्रचार करो, दुर्गंध ही फैलेगी। चमत्कारों की निरर्थकता। प्राय लोग महाराज श्री के चमत्कारों का वर्णन करते हैं, किंतु इतने समय तक निरंतर श्री चरणों के निकट सानिध्य में रहने पर मैंने अनुभव किया कि वे अपनी शक्तियों को गुप्त रखने के पक्षपाती थे तथा उनके प्रदर्शन से अपने आप को बचाए रखते थे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जब ऋषिकेश में योगानंद जी महाराज से उनकी दीक्षा हुई तो वह पानी पर चलते हुए गंगा जी के आर पार जाया आया करते थे। घूमने के लिए जाते तो ऋषिकेश से देवप्रयाग हो आया करते थे। देवास में भी उनके कई चमत्कारों की चर्चा होती रहती थी। एक बार मैंने इस विषय में महाराज श्री से पूछ ही लिया। महाराज श्री ने उत्तर दिया, मैंने तो कभी ऐसा कहा नहीं, इसलिए इन प्रश्नों का उत्तर देना मेरा उत्तरदायित्व भी नहीं। जो लोग ऐसा कहते हैं उन्हीं से पूछना चाहिए। बात ठीक थी। महाराज श्री ने अपने मुख से कभी ऐसा संकेत नहीं दिया था। इसके विपरीत वह सदैव यही कहा करते थे कि यदि साधक के पास इस प्रकार की शक्तियां हो भी तो वह केवल उसके आध्यात्मिक उत्थान की सूचक है। यह शक्तियां आत्मा की स्वाभाविक शक्तियां हैं जो प्रत्येक जीव में विद्यमान है, किंतु अज्ञान तथा भ्रम का आवरण आ जाने से व्यक्त नहीं हो पाती। यदि यह शक्तियां प्रकट हो रही हैं तो अज्ञान का आवरण क्षीण होता जा रहा है। यदि साधक इनका अभिमान करने लगे अथवा इनके प्रदर्शन में प्रवृत्त हो जाए तो स्पष्ट है कि वह फिर से अज्ञान की स्थिति में लौट रहा है। कोई भी गंभीर साधक यह नहीं चाहेगा कि वह पुनः माया की पकड़ में चला जाए। साधन का स्वाभाविक लक्ष्य आत्म स्थिति की प्राप्ति है। आत्मा में सभी चमत्कारिक शक्तियां स्थित है, किंतु आत्म स्थिति की अवस्था में किसी ऐसी शक्ति का प्रकटीकरण नहीं होता। इन शक्तियों में उलझ जाने का अर्थ है आगे की यात्रा में गतिरोध उत्पन्न हो जाना। महाराज श्री के इन स्पष्ट उत्तर ने मुझे निरुत्तर कर दिया।
मैंने कुछ देर विचार किया तथा फिर से कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाया तथा पूछा, महाराज श्री, आपने अपने श्रीमुख से कभी ऐसी कोई बात नहीं की, किंतु लोगों में कई प्रकार की चर्चाएं होती रहती हैं। इनका स्पष्टीकरण केवल आपके द्वारा ही संभव है, अन्यथा यह बातें इसी प्रकार चलती रहेंगी। महाराज श्री ने उत्तर दिया, कोई लाख स्पष्टीकरण देता रहे, जो बातें चलनी है वह इसी प्रकार चलती रहेंगी। किसी की निंदा करना या किसी का गुणगान करना संसार का सामान्य क्रम है। किसी बात में कहां तक तथ्य है, इसमें जगत को कुछ लेना देना नहीं। उन्हें तो बातें करना है। जगत किसी की निंदा कर आनंद लेता है, तो कभी किसी का गुणगान करके साधक को इन सब से उदासीन रहकर अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए। स्पष्टीकरण देने लगना अर्थात जगत में उलझना। गुरु तत्व। महाराज श्री के शिष्यों भक्तों को महाराज श्री सर्वगुण संपन्न व्यक्ति दिखाई देते थे। उन्हें गुरुदेव की हर बात अच्छी लगती थी। उनके व्यक्तित्व में किसी कमी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। प्राय यही स्थिति प्रत्येक गुरु के शिष्यों की होती है, किंतु प्रत्येक गुरु के कुछ भक्त होते हैं जो कुछ विरोधी भी होते हैं। एक ही गुरु अपने विरोधियों में धूर्त, पाखंडी तथा ठग के रूप में देखा जाता है। एक दिन इस विषय में महाराज श्री से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, गुरु का शुद्ध स्वरूप गुरु तत्व है, जो वास्तव में ही सर्वगुण संपन्न है, जिसमें कोई कमी या दोष नहीं। किंतु गुरु तत्व जगत का अंग नहीं, आधार है। जगत के घटनाक्रम का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु तत्व सभी गुरुओं का भी गुरु है तथा शिष्य का कल्याण ही जिसका एकमात्र ध्येय है। किंतु तुम्हारी बातों से ऐसा स्पष्ट होता है कि इस समय तुम्हारा लक्ष्य गुरु तत्व पर नहीं, गुरु शरीर पर है। गुरु तत्व गुरु शरीर के माध्यम से कार्यशील होता है। जहां गुरु तत्व को केवल अनुभव किया जा सकता है, वहीं भौतिक गुरु शरीर को भौतिक जगत देख पाने तक ही सीमित है। इसलिए गुरु शरीर के अंतर में झांक कर गुरु तत्व को देख अथवा अनुभव कर पाने में असमर्थ रह जाता है। गुरु तत्व तक पहुंच उन्नत साधकों का ही अधिकार है। जहां तक गुरु शरीर का संबंध है, तो सारी सृष्टि गुण दोषमय है। सृष्टि का प्रत्येक जीव तथा पदार्थ गुण दोषमय है। गुण दोषमय का गुण सृष्टि के कण कण तथा रोम रोम तक प्रभावशील है। कोई पदार्थ अथवा जीव ऐसा नहीं जिसमें केवल गुण हो या केवल दोष हो। गुण दोषों की स्थिति एवं अनुपात बदलता रहता है। किसी में गुण अधिक है तो किसी में दोष अधिक है। जो आज गुण प्रधान है वह कल दोष प्रधान हो जाता है। गुरु शरीर भी सृष्टि के ही अंतर्गत है। उस पर भी गुणों तथा दोषों का प्रभाव है। स्थूल जगत का यही नियम है। इस सत तम रज तीनों गुण कभी समयावस्था में नहीं आते, सदैव विषमता बनी रहती है एवं तीनों गुणों की स्थिति में निरंतर परिवर्तन घटित होता रहता है। पापात्मा कभी भी पुण्यात्मा हो सकता है तथा पुण्यात्मा कभी भी पापात्मा। इस दृष्टि से देखा जाए तो जो भी भौतिक देह में निवास करता है उसका शरीर गुण दोषमय है, किंतु जीव जगत को उसके वास्तविक स्वरूप में नहीं देखकर चित्त स्थिति के चश्मे में से देखता है तथा चश्मे के रंग के अनुरूप उसे जगत का रंग दिखाई देता है। चित्त स्थिति सबकी भिन्न है तथा जगत का ज्ञान भी सबका अपना अपना है। जहां श्रद्धा तथा प्रेम का चश्मा चढ़ा होता है वहां गुण ही गुण दिखाई देते हैं। जहां द्वेष, घृणा तथा वैमनस्य के आवरण में से दृश्य को देखा जाता है वहां दोष ही दोष दिखाई देते हैं। यह एक प्रकार से जगत के गुण दोष में स्वरूप को चुनौती है। ईश्वर के बनाए नियम की अवहेलना है। जीव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा है। जीव किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, ईश्वर के अधीन भी नहीं। वह ईश्वर का प्रकट किया हुआ अच्छा बुरा नहीं देखना चाहता, अच्छे बुरे की स्वयं कल्पना करना चाहता है, जबकि उसका एक एक पल पराधीनता में व्यतीत होता है। वह व्यवस्था में ही जीवन यापन करता है। इंद्रियों तथा जगत की अधीनता, मन तथा वासना की अधीनता, विकारों तथा भावनाओं की अधीनता, जगत की अधीनता निरस्त करने के लिए मनुष्य को किसी अत्यंत शक्तिशाली शक्ति की अधीनता की आवश्यकता है। इसीलिए उसे गुरु को समर्पित होने का निर्देश दिया जाता है।
गुरु के प्रति समर्पण गुरु तत्व के प्रति समर्पण है। गुरु तत्व कहीं दिखाई नहीं देता। उस तक पहुंचने के लिए पहले गुरु शरीर के प्रति समर्पण से आरंभ किया जाता है। गुरु को गुरु तत्व का प्रकट स्वरूप मानकर उसकी पूजा की जाती है, आदेश का पालन किया जाता है, उसकी सेवा की जाती है, उसके गुणों का ध्यान किया जाता है। यदि गुरु में दोष दिखाई देने लगे तो उसके गुणों का ध्यान भी कठिन हो जाता है। धीरे धीरे गुरु तत्व के अनुभव का पथ प्रशस्त होता है। गुरु तत्व सर्वगुणमयी है तथा शरीर के प्रति भी सर्वगुणमय की भावना साधन में सहायक है। गुरु शरीर के विरोधियों के समक्ष गुरु तत्व नहीं होता। उनके समीप गुरु शरीर भी सामान्य शरीर होता है। उस शरीर के गुण दोष उन्हें दिखाई देते हैं। यदि मन में विरोध की भावना हुई तो वह गुरु शरीर के भी विरोधी बन जाते हैं, उनकी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। जैसा वह सामान्य जगत में व्यवहार करते हैं वैसा ही गुरु शरीर के साथ भी करते हैं। गुरु शिष्य का संबंध जोड़ने वाली कड़ी गुरु तत्व होता है। गुरु तत्व के रूप में कृपा करता है तथा गुरु तत्व ही शिष्य बनकर कृपा ग्रहण करता है। उनका संबंध भौतिक या सांसारिक नहीं होकर शुद्ध आध्यात्मिक होता है। यदि भौतिकता का समावेश हो जाए तो संबंध दूषित हो जाता है। अतः शिष्य के हित में यही है कि वह गुरु के दोषों की ओर ध्यान न देकर अपना लक्ष्य गुणों पर ही स्थित रखे। इस प्रकार चामुंडा माता जी की टेकड़ी का सिद्ध महापुरुषों के द्वारा साधन स्थली के रूप में प्रयोग होता रहा। भरथरी से लेकर स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज जी तक 2000 वर्षों में मुख्यतः 5 महापुरुषों ने इस स्थान को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। यद्यपि अनेकों अन्य साधक भी यहां आकर तपश्चर्या करते रहे। साधन शिखर में इनके बारे में लिखा गया है और मैंने 5 महापुरुष पे जो भी बताया गया है साधन शिखर में मैंने रिकॉर्ड करके अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उन्हें भी सुन लीजिएगा। वर्तमान में इस टेकड़ी का तीर्थ स्थान के रूप में विकास हो गया है। मंदिरों के स्वरूप में भी भव्यता आती जा रही है। सड़क निर्माण तथा बिजली पानी की भी सुविधा हो गई है। भक्तों का बड़ी संख्या में आवागमन होता रहता है। टेकड़ी के आसपास का जंगल साफ होकर बाजारों, मकानों तथा कॉलोनियों का जंगल उभर आया है। अतः एकांत प्रिय साधकों ने यहां निवास करते हुए तपश्चर्या करना बंद कर दिया है। किंतु अदृश्य महापुरुष जिन्हें एकांत अथवा भीड़ भाड़ से कोई अंतर नहीं पड़ता, अभी भी मालवा के इस क्षेत्र में साधनरत है। महाराज श्री के कथनानुसार इस समय भी योगी नागनाथ टेकड़ी के ऊपर अधर में समाधिस्थ है तथा एक योगी जिसका उन्होंने नाम नहीं बताया नारायण कुटी की पुरानी साधन गुफा में ध्यानावस्था में है। भविष्य में कब, कौन, अन्य कोई महापुरुष यहां आकर साधन में जीवन बिताएंगे, अभी क्या कहा जा सकता है। अब कभी भी उज्जैन जाए तो देवास अवश्य जाइएगा और जो भी आप लोगों ने बातें सुनी वहां जाके उसका मनन कीजिएगा। माता से प्रार्थना कीजिएगा कि आपको भी किसी सिद्ध महापुरुष के दर्शन हो। शिवोहम तीर्थ महाराज जी ने बहुत सुंदर लिखा है इन 5 महापुरुष के बारे में। तो सबसे पहले तो इन 5 महापुरुष को दंडवत प्रणाम करके, अनंत कोटि प्रणाम करके, मैं श्री विष्णु तीर्थ महाराज जी को भी अनंत कोटि प्रणाम करके, शिवोहम तीर्थ महाराज जी को अनंत कोटि प्रणाम कर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।